12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक को देखेंगे। अभी तक भगवान ने सनिष्ठ परिनिष्ठ सनिष्ठ भक्तों के पिछले श्लोकों में वर्णन कर दिया था, जो निष्काम कर्म योग करते हैं और मुझ में मन लगाओ, मुझ में आसक्त मन करके इस प्रकार की साधना का वर्णन किया, निरपेक्ष भक्तों का, शुद्ध भक्तों का। तो भी शुद्ध भक्त के गुण किसे होते हैं, भक्ति का वर्णन तो कर दिया, लेकिन भक्त लोग किस प्रकार के गुण को प्रस्तुत करते हैं, इस भक्ति को संपादित करके किन गुणों से संपन्न होते हैं जिसके कारण वह कृष्ण को प्रिय हो जाते हैं, ये अब भगवान 7 श्लोकों में समझाएंगे। विषय समझ में आ रहा है? विषय वस्तु क्या है? भगवत भक्त के, जो भक्त भगवान को प्रिय है वैसे उसके गुण क्या होते हैं और किस कारण से भगवान को प्रिय हो जाते हैं, और स्वयं भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं। इसलिए हमारे लिए क्यों उपयोगी है? हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम चेक कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में ये गुण हमारे हृदय में जागृत हुए, और नहीं हुए हैं, ये कम हुए हैं, तो उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भक्ति ही अभिधेय है, भक्ति ही वो साधन है, भक्ति करने मात्र से सारे वो गुण आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, नम्रता का गुण, सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट। तो अब अलग से हृदय को नम्र करने की जरूरत नहीं है वास्तविक, ऐसे ठीक है, इसका मतलब ही नहीं सबका हम अपमान करें, अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति करने से अपने आप ही हृदय शुद्ध हो जाता है, नम्र हो जाता है, तो व्यक्ति किसी का असम्मान नहीं करना चाहता। ये बात समझ लीजिएगा, इसको आप सुन करके हतोत्साहित ना हो कि अंदर ये मेरे अंदर तो गुण है नहीं। अभी तो अगर कोई नया भक्त होगा तो ये जब गुण सुनेगा तो कहेगा हाँ ये तो है मेरे पास, ये वाला भी है, लगेगा अरे तो मेरा ही वर्णन हो रहा है। और वास्तविक रूप से जो शुद्ध भक्त होगा कहेगा ना मेरे तो अंदर ये कोई गुण नहीं है। ये अब देखिएगा, अपने चित्त को देखिएगा, जो मिथ्यांकार है ना उसी प्रकार से सोचता है अरे ये गुण मैत्र, हाँ मैत्र, चाहे सुबह लड़ाई करी हो सबसे किसी से, लेकिन नहीं मैत्र तो मैं, करुण, हाँ करुणा तो मुझ में है, ऐसे करके। तो शुद्ध भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, तो तुरंत अपनी इमेज आ जाती है, हाँ मैं तो भगवान से कुछ नहीं चाहता, ताकि हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं भौतिक हो सकती हैं। तो यह भी देखना चाहिए, ये तो खैर मन का खेल है, लेकिन हम भगवान के भक्ति से द्वारा उत्पन्न दिव्य गुणों के बारे में हम सुनेंगे अभी। ठीक, मेरे पीछे बोलिए, कोई भक्त माइक पे, कौन बोल रहे हैं? बोलोगे ना? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, निर्ममो निरहंकार, समदुःख सुख शमी, सुख संतुष्टः सततं योगी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढनिश्चयः, यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यार्पिता मनो बुद्धिः, मय्यार्पिता मनो बुद्धिः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। एक बार और बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुख शमी, समदुःख सुख शमी, संतुष्टः सततं योगी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढनिश्चयः, यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यार्पिता मनो बुद्धिः, मय्यार्पिता मनो बुद्धिः, यो मद्भक्त स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये जितने भी गुण हैं ये बहुत दुर्लभ हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो भक्ति कर रहे हैं उनमें भी सामान्य भक्तों में ये गुण देखे नहीं जाएंगे। तो अब किसी भक्त में गुण ना देखें तो इसका अर्थ यह नहीं, अभी तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप तुरंत ये तो ये गुण नहीं दिख रहा उसको, ऐसा नहीं। इन गुणों को मतलब मैच्योर होने में समय लगता है। हाँ, ये ध्यान देना कि जो कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, ठीक से भक्ति कर रहा है, भक्ति करते करते एक दिन सभी गुण उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। अगर वह शुद्ध भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति करते हैं भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए
भक्ति को ही साधन के रूप में स्वीकार कर रहा है। यही इस बात की थीम थी, बहुत शीघ्र भगवान की प्राप्ति कराने वाली है, सबसे शीघ्र भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। अब भगवान की भक्ति जैसे बढ़ती चली जाएगी, ये गुण अपने आप प्रकाशित होने लग जाएंगे। अब हम टीकाओं को देखते हैं आगे। ओके, ओ सॉरी, मैंने शब्द का अर्थ नहीं बताया। अद्वेष्टः सर्वभूतानाम, किसी भी जीव से वह द्वेष नहीं करता। द्वेष मतलब पसंद ना करना। मैत्र, उनसे मैत्री करता है, उनके प्रति करुणा करता है, उनके दुख को दूर करने का भाव से करुणा कहते हैं। मैत्री मतलब मित्रता करना। निर्ममः, यह मेरा नहीं है, ये भौतिक वस्तुएं मेरी नहीं है। मम मतलब मेरा, निर्मम मतलब नहीं है, तो ये भौतिक वस्तुएं मेरी नहीं है। तो क्या वह वस्तुओं का ध्यान नहीं रखता है? रखता है, ये समझते हुए कि ये कृष्ण की हैं और कृष्ण की सेवा के निमित्त हैं। निरहंकार मतलब वह ये समझता है कि वह शरीर नहीं है। अब फिर वही बात है, शरीर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर का ध्यान नहीं रखता है। शरीर नहीं है लेकिन शरीर में है, और शरीर में जब तक है उसे शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति करनी है, इस कारण से वो शरीर का ध्यान रखता है। कैन यू चेक द साउंड इज ओके? सम दुखा सुखा शमी, वह दुख सुख में सम रहता है। सम रहता है मतलब भगवान की भक्ति में लगा रहता है। अब ये नहीं है कि जब बिजनेस अच्छा चलेगा तभी भक्ति करेंगे, या सभी भक्त जब मुझसे प्रेम का बर्ताव करेंगे तब मैं भक्ति करूंगा, या मेरा शरीर जब बिल्कुल ठीक होगा तब मैं भक्ति करूंगा। इसका समझ पा रहे हैं? मनोवृत्ति क्या है? अब जो जिस भी स्थिति में भगवान रखे हैं, मुझे भक्ति करनी है, सम रहना। जैसे आप जानते हैं कि अर्जुन जब उनके बेटे अभिमन्यु मारे गए थे तो वो रोए थे कि नहीं रोए थे? रोए थे। कौन बोला नहीं? खूब जम के रोए थे, बहुत रोए थे, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्तों को सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, ये नहीं बोल रहे हैं भगवान। सुख दुख का अनुभव हो रहा है तभी तो सुख और दुख कहेंगे उसको, लेकिन उन दोनों ही सिचुएशन में वह परिस्थिति में वह सम रहता है, मतलब भगवान की भक्ति करता रहता है। और एक और इंटरेस्टिंग है, आज इसीलिए मैंने केवल 2 ही श्लोक लिए। सुख और दुख दोनों को ही भगवान की कृपा मानता है। प्रभुपाद बात को बोलने वाले हैं। दुख बहुत ज्यादा आता, भगवान की कृपा से बहुत कम आया। और सुखी हूं मतलब शरीर से सही हूं, मन से सही हूं, भक्तों का संग मिल रहा है, भगवान की कृपा है कि भक्ति ठीक से कर पा रहा हूं। नहीं तो प्राय दुख में भी लोग ब्लेम करते हैं, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूं, और वह न करें तो अन्य लोग करते हैं, अरे तुम हरे कृष्णा कर रहे, देखो कितनी कठिनाई आ रही है। और ये दुख की बात होगी। और सुख में क्या होता है, जब सुखी हो जाते हैं तो कहते हैं, सुखी मतलब भौतिक रूप से थोड़ा संपन्न हो जाते हैं तो सोचते हैं अरे भगवान का भजन करने की जरूरत तो भिखारियों को है, गरीबों को है, हम क्यों करें। तो इस प्रकार से भक्त दोनों स्थिति में सम कैसे रहता है, समझ में आ रहा है ना? दोनों ही स्थिति में भगवान की भक्ति करता है। शमी का अर्थ होता है वह सहन करता है इन दोनों बातों को। दुख से अभिभूत नहीं होता और सुख से भी अभिभूत नहीं होता। अभिभूत मतलब नहीं, अभिभूत का मतलब दब जाना, दबना। चलिए अब समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। हम लोग ग्रास कटिंग करते हैं तो कभी कभी जनरेटर चलाते हैं और हमारा जनरेटर छोटा है, ठीक है, तो जब उस पर लोड पड़ता है तो वो दब जाता है। अब समझ में आया? तो ऐसे चल रहा है, एक एक पुआल डाल रहे हैं तो काट रहा है, लेकिन जहां 2-3 पुआल डाल दी तो बस अब दब गया। देखिए ना, अब समझ में आ रहा है? तो थोड़ा बहुत कहीं कष्ट आ गया, किसी ने कुछ अपमान कर दिया, थोड़ा सा रोटी कम दे दी या कुछ हल्की फुर्सी, तब हाँ कैसे हम भक्ति करें, हमारा मन खराब हो गया, उसे झगड़ा कर दिया, ऐसे नहीं। तो भक्त लोग जो असली भक्त हैं वह सुख दुख में सम रहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में भगवान की भक्ति करते हैं। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है, ये बोलना मुझे डर लग रहा है क्योंकि भगवान मेरी ही परीक्षा ले लेंगे कल। ये हमेशा खतरनाक होता है, प्रचार करेंगे भगवान आपको ही परीक्षा में डालेंगे। बेटा बड़ा प्रचार कर रहे थे, जब नीचे उतरो तुम, नीचे आ जाओ जरा, तुम आसन से नीचे आ जाओ, बी ग्राउंडेड। हर व्यक्ति को इस बात की परीक्षा देनी पड़ेगी। और भगवान परीक्षा क्यों दे रहे हैं? अरे देखो मेरा लड़का कितना अच्छा पढ़ता है, कितने नंबर लेके आया है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? लड़का पढ़ रहा है तो पढ़ाई अच्छी करी है, कैसे मालूम चला? एग्जाम लेके। एग्जाम में कौन भेजता है? माता पिता ही भेजते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों को, भगवान के भक्तों को कोई कष्ट आ नहीं सकता बाहर से। कौन व्यवस्था करता है? कृष्ण स्वयं। क्यों?
देखो कितने अच्छे भक्त हैं, देखो क्या, देखो किस प्रकार से। और जब इतने महान भक्तों को सुख दुख आया, वो भक्ति में लगे रहे, तो अन्य भक्तों को क्या करना चाहिए? अरे भाई हमको भी वैसे करना है। भाई महान भक्तों को इतना कष्ट तो हमारे जीवन में नहीं आया कि हम, उनका देखो कितना कष्ट आया। अरे आप कहोगे शरीर में कुछ कष्ट आया है, तो आप लोग को शर संयम में तो नहीं लिटाया जा रहा, बाणों के संयम में लिटाया जा रहा है किसी को, और उसमें भी विष्णु पितामह भगवान का ध्यान कर रहे हैं। असुर शरीर तो नहीं दिया जा रहा है, उसमें वृत्तासुर ध्यान कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि सुख दुख में भक्त लोग सम रहते हैं, सहनशील होते हैं। उसके पीछे कारण क्या है वो सब अभी टीका में क्लियर हो जाए, क्यों इस प्रकार के गुण उनके सामने आते हैं कि उस समय रह पाते हैं। उसको भी हम रहस्य नहीं खोलेंगे, टीका में देखिएगा। संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट बड़ा अच्छा शब्द है, देखिए संतुष्ट सततम, और दूसरा अर्थ ले लीजिए सततम योगी। संतुष्ट सततम, सतत समझते हैं निरंतर, तो वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, एक ही अर्थ। और दूसरा है, दोनों को जोड़िए, सततम योगी मतलब जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है। अब इन तीनों दोनों को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, उससे उसके सुख से वह संतुष्ट है, इसलिए संतुष्ट सततम। कितना अर्थ है, मतलब इतने सुंदर अर्थ हैं इस श्लोक के। आप संस्कृत को इस प्रकार से ले सकते हो, सारे अर्थ समीचीन है, ठीक है, समझ रहे हैं? ओके। यतात्मा दृढ़ निश्चय, यतात्मा मतलब यत मन, यत जैसे होता है यत वाक, जैसे इंद्रिय, जैसे वाणी को संयम कर रहा था उसे कहते हैं यत वाक, जिसकी वाणी संयमित है। उसी प्रकार से यतात्मा मतलब उसका मन इंद्रिय है, बेसिकली मन उसका संयमित है, मन उसका भोगों में नहीं जाता। दृढ़ निश्चय मतलब भगवान का भक्ति करना ही है, इसमें वह दृढ़ रहता है। गुरु का जो उपाय दिया है उस पर उसकी निष्ठा रहती है। जो गुरु ने सेवा मतलब कार्य दिया करने के लिए, भाई हरिस्वरा माला जब करना है, भक्ति करनी है, प्रैक्टिकल टर्म्स में जो बात करें, उसे करना ही है, किसी भी सूरत में करना है। मैं आज एक भक्त को बता रहा था कि जब से मैंने वो माधुर्य कदामनी का प्रवचन सुना महाराज से, तो अब मैं निरपेक्ष हो गया हूं जप के मामले में। मतलब किसी दिन अच्छा होता है, किसी दिन नहीं होता है, उस पर चिंता ही नहीं करनी। और आप इस पहले से मैं घोषित कर दे रहा हूं कि ये मौसम जब के अनफ्रेंडली है, पसीना गर्मी, तो पहले ही मान के चलिए कि कठिनाई होगी, इसलिए जितनी जल्दी सुबह उठ करके करने तो अच्छा रहेगा। पहले से ही मान के चलिए, आप पूरे वृंदावन में रह रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब बीच में बहुत गर्मी आई थी तब जब करना बड़ा कठिन था, फिर थोड़ा मौसम कूल हो जाता है तो जब करना अच्छा हो जाता है, आसान। और फिर क्या कहते हैं, अभी चिपचिप चिपचिप करके बहुत सारा मौसम गंदा सा है तो खराब लगेगा। तो अब इसमें निरपेक्ष हो जाए, निरपेक्ष मतलब क्या होगा, उसको न्यूट्रल हो जाइए, हरे कृष्ण बोलते रहिए। अब कैसा लग रहा है इसमें उतना चिंता करने की जरूरत नहीं, बस सोएंगे नहीं, इतना ठीक है। अरे सुबह तो ना ऐसी मिलता है जब करते समय, मय्यार्पिता मनोबुद्धिर, मुझको ही अपनी मन और बुद्धि अर्पित किए रहता है। इसको तो भगवान ने पहले ही बताया था कि तुम ऐसा करोगे तो मेरे पास निवास करोगे। यो मद भक्तः समे प्रिय, ऐसा व्यक्ति मेरा प्रिय है। और इसको टीका में लिखा गया है कि मेरे उसके प्रति मेरी प्रीति को प्रेरित करने वाला है। समझे इसका अर्थ? अभी तो वैसे आएगा तो समझाऊंगा। उसके प्रति, उस भक्त के प्रति मेरी प्रीति को प्रेरित करने वाला है। भगवान सभी के सुहृद हैं, लेकिन यहाँ विशेष प्रेम उस भक्त से होता है। बड़ा अद्भुत है कि अभी क्लास के थोड़ी देर पहले एक भक्त ने मुझसे प्रश्न किया कि कृष्ण भी अद्भुत रस का अनुभव करते हैं? अद्भुत रस समझ रहे हैं? क्या बात है, तो सब कुछ जानते हैं। तो एक बात ध्यान देना होगा कि कृष्ण रसराज हैं, और किसी भी रस का आधार क्या है? अद्भुत रस। इसको और समझिए, किसी भी चीज के प्रति आप आकर्षित होते हैं तो आप उसमें अद्भुतता का अनुभव करते हैं। अरे क्या क्या प्रसाद बनाया, अरे क्या कीर्तन, अरे क्या क्लास, अरे कुछ भी, हम तो भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अरे कितना सुंदर विग्रह का दर्शन। तो आप अलग अलग रस अनुभव कर रहे हैं। भगवान के विग्रह का रस अनुभव कर, मतलब देखने का रस, और भगवान के प्रसाद का रस और कीर्तन का रस थोड़ा अलग अलग है कि नहीं? लेकिन सभी का आधार क्या है? अद्भुत रस। और अगर अच्छा नहीं तो क्या बना दिया? वहां पे भी एक रस है, क्या बना दिया इसमें? वहां पे भी एक हल्का सा अद्भुत रस। आप समझें तो, नहीं समझ में आ रही बात? इसको थोड़ा सा कैच करने का प्रयास कीजिए। तो भगवान के भक्तों की भक्ति के रस का आस्वादन कृष्ण करते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? और बाकी अन्य लीलाओं में भी भगवान इस प्रकार से, अरे ये कैसे, मेरे भक्त कितना प्रेम कर रहे हैं, अरे राधा रानी को मेरे अंदर ऐसा क्या है जो उतना अच्छा लगता है। तो
अनलेस देर इज अद्भुतता, वो अद्भुत रस एक आधार है, तब तक कोई रस का अनुभव ही नहीं होगा। तो कृष्ण रसराज है, मतलब अद्भुत रस का अनुभव करते ही है। जैसे हरिदास ठाकुर जी से पूछते हैं कि नाम नाम की महिमा कैसी होगी, तो हरिदास ठाकुर जी बताते जा रहे हैं, फिर महाप्रभु कहते हैं ये सब मेरी गुह्य लीला ऐसे कैसे मालूम चल गई। सो ही स्टिल एक्सपीरियंसिंग। हरिदास ठाकुर जी के प्रति भी कह रहे हैं कि कैसे मालूम चल गया उसको, जो कि खुद ही हृदय में प्रकाशित किए हैं। ऐसे ही रूप गोस्वामी जी भी। तो मैं खाली बोल रहा था कि भगवान भी अपने भक्तों को, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को खुद ही गहना पहनाती है। दो माताएं तो यहाँ पे हैं, अपने बच्चों को, एक तो हमारी मई माता जी है लेकिन वैसे भी बच्चे को गहना माँ ही पहनाती कि नहीं, कंछेदन करती है ना, क्या क्या कुछ करती हैं, फिर क्या बोलती हैं, मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। क्यों माता जी, बोली हैं कि नहीं बोली हैं? बोलते हैं। बाहर के कोई नहीं पहनाता, खुद ही माँ पहनाती, माँ या पिताजी पहनाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण की जब भक्ति करते हैं तो कृष्ण स्वयं ही भक्त को सारी गुण अपने आप देने लगते हैं। इसीलिए बोला जाता है कृष्णैक शरणम, जो कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर रहा है, यह जो भक्त का गुण है ये अंगी है, और जितने अन्य आप ये गुण देख रहे हो वो अंग हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है? जैसे कृष्ण होता ना अवतारी, उनसे सारे अवतार निकलते हैं, विस्तारित होते हैं, ऐसे ही कृष्ण एक शरणम, जिसकी कृष्ण ही एकमात्र शरण है और भक्ति ही एकमात्र शरण है, वह अभी आप आखिरी श्लोक में देखना 20 में, वह अगर इस बात को पकड़ लिया उसने तो बाकी सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये 13वें अध्याय में भी हम सीखेंगे। अव्यभिचारिणी भक्ति, ये पकड़ लिया, बाकी सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं इन बातों को क्योंकि प्रश्न जरूर आएगा कि ये गुण हम कैसे अपने जीवन में प्रकट करें, है कि नहीं, जिससे हम भगवान को प्रिय हैं। कैसे प्रकट करेंगे? भक्ति का अभ्यास करके। ठीक है, अलग से आप नहीं कर सकते। अलग से थोड़ा प्रयास करेंगे, किसी से द्वेष ना करूं, लेकिन जरा सा कुछ हमारे कोई, जो हम लोग कल 5 कोश की बात कर रहे थे, उसको डिस्टर्ब करे, अन्नमय कोश या प्राणमय कोश या मनोमय कोश को, तो बस फिर हम लोग तुरंत उससे द्वेष करने लग जाते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता ना, एक एक लाइन पे कितना बोल सकते हैं। हम द्वेष क्यों करते हैं, कोई बता सकते हैं किसी से? वेरी नाइस समुद्र प्रभु, वेरी नाइस। जब हमारी इंद्रिय तृप्ति पे कोई बाधा डालता है और कोई कारण नहीं, ये भाई हमको पसंद है, क्यों पसंद नहीं है? ये आदमी कुक अच्छा नहीं, क्यों? दाल में नमक कम डाला। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कीर्तन अच्छा नहीं कर रहा, ये मैं तो भक्ति एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या वो ट्यून अच्छी नहीं लग रहा। ऐसे आप देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति मेरे इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, बस द्वेष चालू कर देता हूं। देख रहे हैं अपने जीवन में कि नहीं देख रहे हैं? ठीक। लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्यांकार से मुक्त है। इन सब की व्याख्या मैं कर चुका हूं, तो उसको टीका में और डिटेल में करेंगे। जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। गीता भूषण टीका। एकांत भक्तों यथा परिनिष्ठ भक्तों और निरपेक्ष भक्तों, वह जो एकांती नहीं है अर्थात सनिष्ठ भक्तों की साधना के अंतर का वर्णन करके भगवान उन गुणों का वर्णन 7 श्लोकों में कर रहे हैं जो इन सभी भक्तों के समान है। ये लिंक है, थोड़ा समझ लेना चाहिए। एकांत मतलब जिनका एक लक्ष्य है, एक अंत, समझते हैं? तो यानी कि अब तो समझ में आ रहा है उसका अर्थ क्या है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति, ये एक अंत है और कोई अंत नहीं। क्योंकि 2 अंत बता रहे हो आप? नहीं, वो एक ही बात है। कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना और कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करना, वो एक ही बात। कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो आप कृष्ण दूर नहीं है। अच्छा, एक थोड़ा आज भी इसमें रिफ्लेक्शन कर रहा था, यहाँ पृथ्वी कहाँ है? इस रूम में, इस रूम में पृथ्वी तत्व कहाँ है? हाँ बताइए, कहाँ है पृथ्वी तत्व? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। आंखें बंद ही है और आंखें बंद की भी हुई है ये भी बात है। समझ में आई बात? मैं आज सोच रहा था कितना आश्चर्य है कि भगवान की शक्ति मेरे सब तरफ है। मैं बैठा उसी पे हूं, मेरा शरीर उससे बना हुआ है, पानी पी रहा हूं, सब कुछ है, फिर भी मैं कृष्ण का स्मरण नहीं कर पा रहा हूं।
हमारे माता जी प्रभु जी, रामस्वरूप प्रभु आ जाते हैं, प्राय पहले आ जाते हैं, तो अब उनकी चप्पल रिकग्नाइज करने लग गया हूँ कि प्रभु जी माता जी आ गए, चप्पल देखा, हाँ आ गए, आज नहीं आए, अच्छा नहीं आए। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? तो एक चप्पल देख के भक्त का स्मरण हो जाता है, और पूरा जगत देख रहे हैं जो सब कुछ भगवान का है, और भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है। अभी तो हम देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि हमारे भोग के लिए, कितने आश्चर्य की बात है ना, एक भी वस्तु हमारी नहीं है, ना शरीर हमारा है। अब इसीलिए भगवत गीता सुनना जरूरी है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच का जो महाराज समझा रहे थे, हमारे सारे कोश भी भगवान ही हैं। तो आप भगवान से बच के जाओगे कहाँ? किधर देखोगे? इधर पृथ्वी नहीं देखूंगा, उधर पृथ्वी नहीं देखा, तू खड़े तो है भाई, वहां पे बैठे तो वहीं पे हो, कहाँ जाओगे तुम? कृष्ण से संपर्क तुम्हारा टूटे जो। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो समझ जाते हैं कि कृष्ण तो प्राप्य नहीं है, प्राप्त है। आंखें बंद हैं तो पृथ्वी नहीं दिख रही है, आंखें खोल ली, अरे पृथ्वी, तो मैं पृथ्वी पे तो बैठा हूं मैं, बल्कि पृथ्वी के मेरा शरीर बना हुआ है। डज इट मेक सेंस? तो इसलिए गोल क्या है? एक कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त, कृष्ण प्राप्त। मेक सेंस? और इसको साधन क्या देते हैं? साधन भी एकांत, मतलब एकांती है उनका। साधन क्या है? भगवान की भक्ति, और कुछ नहीं करते, ना हम कुछ कर सकते हैं ना करना चाहते। क्लियर? जैसे उदाहरण दिया जाता है लिफ्ट वाला, लिफ्ट में बैठे हैं तो एक ही स्पॉट पे पहुंचना चाहते हैं, मल्टीपल स्पॉट नहीं है। लिफ्ट पकड़े हैं, सीढ़ी से नहीं चढ़ेंगे, और एक स्पॉट है बस, वहां पहुंचना, टॉप फ्लोर पे। ठीक? और ये भी ध्यान रखिएगा, टॉप फ्लोर से में पहुंचने से पहले बहुत सारे क्या कह सकते हैं, फ्लोर्स आएंगे, उसमें कूदना नहीं है। समझ रहे ना? भौतिक आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी, ये सब बहुत सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं। जैसे चित्रकेतु महाराज अपने आप गंधर्वों के राजा बन गए थे, वो गौण फल आएंगे उनके प्रति आकर्षित ना होकर के, उनको देखते हुए कि ये आ रहे हैं, ये फ्लोर्स आ रही हैं, और व्यक्ति ऊपर प्रगति करता चला जाए, ऊपर लक्ष्य रखे, भगवान की प्राप्ति, गोलोक की प्राप्ति करने। ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। जब तक गोल क्लियर नहीं है, हमारा यहाँ साधन ठीक नहीं होगा। समझाया था ना करनामृत प्रभु, मैंने क्या उदाहरण दिया था आपके कंटेक्स्ट में, आपकी सेवा के कंटेक्स्ट में क्या बताया था कि जब तक गोल क्लियर नहीं है साधन ठीक नहीं होगा? याद आ रहा है कुछ? आपको हर दिन जो आप कुकिंग करते हैं तो आपके हृदय में गोल रहता है क्लियर कि मुझे ये टेस्ट प्राप्त करवाना है भगवान की सेवा में, तभी आप ठीक प्रकार साधन कर सकते हो। मुझे इतना ये चीज नहीं पकानी है, इतना नहीं करना, समझ रहे हैं? और अगर नहीं है, जैसे कि हमारे वर्कर्स करते हैं, गोल नहीं अच्छा बनाना तो सभी में सामान मसाला डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई टेस्ट नहीं आता। गोल हैज टू बी क्लियर इवन इफ यू आर अवे फ्रॉम द गोल। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए ये एकांत मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि हो सकता है कुछ भक्तों को नहीं पता हो। अब इसमें भी दो भाग हो गए, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। परिनिष्ठ के बता समझ में आता है, परिनिष्ठ भक्त शुद्ध भक्ति करते हैं, साधन की शुद्ध भक्ति है, लेकिन वर्णाश्रम का पालन अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए करते हैं। और निरपेक्ष भक्त वर्णाश्रम से कोई मतलब नहीं रखते, भक्ति ही करते हैं। सनिष्ठ कौन होते हैं? जो वर्णाश्रम का पालन करते हैं, उन कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, कर्म योग करते हैं, फिर ज्ञान योग करते हैं, अष्टांग योग, और फिर भक्ति योग। मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए और थोड़ा सा दिमाग में घुस जाए। कहेंगे प्रभु जी क्या एक ही बात बताते रहते हो, नया कुछ नया बताओ, कुछ चौथा भक्ति भी तो बताओ, लेकिन दिस इज सफिशिएंट। पढ़ते हैं आगे। अब इनकी साधनाओं का अंतर का वर्णन तो समझ में आ ही गया था। 3 श्लोकों में भगवान ने शुद्ध भक्तों का वर्णन किया, और 2 श्लोक में सनिष्ठों का वर्णन किया। ठीक है? उनकी साधना का कि क्या कर सकते हैं वो। अब उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान देंगे कि ये सभी भक्त हैं भगवान के, लेकिन उनमें तारतम्यता है। तो ये गुण जो है वो सभी में आएंगे, लेकिन देयर इज डिग्री टू द डिग्री, जो डिग्री मैनिफेस्ट, जो जिन गुणों का जो प्रकटीकरण है उसमें तारतम्यता होगी। जैसे नींबू का जूस, अब उसमें कितना मिठास करनी है, वह उसकी चीनी कितनी घोली है आपने, उसके अनुसार होगी। खाने के एग्जाम्पल समझ में आते हैं ना सर? इसी को तारतम्यता कहते हैं। है नींबू ही जूस, लेकिन उसमें थोड़ा कम जूस बनाते हैं ना, कम मीठा, ज्यादा मीठा, और इसी प्रकार से ये जो गुण हैं वो सभी में आएंगे, लेकिन कितनी डिग्री में आएंगे उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी साधना कर रहे हैं। निरपेक्ष हैं तो सबसे अधिक, मतलब भक्ति में ही लगा और दुनिया में कुछ नहीं कर रहा। परिनिष्ठ हैं तो थोड़ा कम, और सनिष्ठ हैं तो और कम, लेकिन गुण सभी में आएंगे। यस, गुण नहीं, गुण।
खाने की एग्जाम्पल देते समय समय सब लोग खाली खाने के बारे में सोचने लगते। अब हम एक एक गुण को देखते हैं। अद्वेष्टः सर्वभूतानाम। एक भक्त किसी भी जीव के प्रति द्वेष से रहित रहता है, यद्यपि वे उसके प्रति द्रोह करते हैं। देखिए बहुत अद्भुत बात है। वह उसकी बात ना माने तो उनसे द्वेष ना करना, ये तो बहुत हल्का हुआ। ये तो इजी हो गया। इजी मतलब वह भी कठिन होता है हमारे लिए कि नहीं मानना, चलो उसमें भी डिटैच हो गया, चलो नहीं मानना कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसके प्रति द्रोह करें, और मैं आज यहाँ पे थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास करूंगा, आप लोगों से पूछूंगा कोई भक्त आपको याद है इस प्रकार के गुणों को प्रकाशित करते हुए उससे द्रोह भी कर रहे हैं तो भी उसके प्रति द्रोह नहीं करता। क्यों? तो क्या समझते हुए कि यह उसके अपने प्रारब्ध कर्मानुसार भगवान के द्वारा व्यवस्थित हुआ है। समझ में आई बात? मतलब हाँ, जैसे अभी हमारे प्रभु प्रसाद हम बहुत अच्छा बना रहे हैं, कुछ तो ने बनाया था, अभी कुछ तो बहुत अच्छी चीज बनाई थी, तो मैं उसका आस्वादन कर रहा था। कैसे कर रहा था? दांत चबा रहे थे उस वस्तु को और जीभ टेस्ट कर रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन वही चबाते चबाते जीभ मेरे दांत के बीच में आ गए। अब किसको ब्लेम करूं? करना मेरे प्रभु को? क्या करा तुमने, कैसे बनाया, मेरी जीभ मेरे जो है दांत के बीच में आ गई। चुप हो जाते हैं। आप ऐसा भी नहीं कि दांतों को तोड़ के बाहर निकाल देंगे, जीभ उखाड़ देंगे। समझ रहे ना मेरी बात? अच्छा प्रसाद खाने को मिला हो तो भगवान की कृपा से मिला, दांत के बीच में जीभ आ गई हुआ है, सहन करना है। हम लोग तो खैर सहन करते हैं, लेकिन यहाँ पे भक्त क्या कह रहा है कि अब बहुत गंभीरता से सुनिए, कोई भी जीव इंडिपेंडेंट नहीं है, भगवान उसको प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आज एक भक्त बोले प्रभु जी आपने मुझे सुबह उठाया नहीं, मैं कल रात में प्रीचिंग करते करते लेट हो गया, 4 बजे उठा, और प्रायः मैं रोज उठता हूं और रोज उनको उठाता हूं। तो आज मैं ऐसे आगे निकल रहा, तुमने कहा लाइट जल रही, उन्होंने उठ ही गए होंगे, और मैं चला गया स्नान करने के लिए, फिर लौट के 4:30 बज रहे थे, उनका मंगल आरती लेट हो गया। तो मैंने कहा आप मेरे प्रति क्रोधित मत होइए, मुझे आज भगवान ने प्रेरित ही नहीं किया, कि मुझे बुद्धि ही नहीं दी कि मैं आपको उठाऊं। जैसे मैं कुछ दिन पहले बोल रहा था कि भक्त मुझे झगड़ा कर रहे थे, बाद में वह भक्त दूसरे भक्त को बोल रहे थे, अचानक में एकदम से क्रोध आ गया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर मैं आगे उनसे फिर दोस्ती कर ली। मैं पहले से सोच रहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भक्त मुझसे मेरे से क्रोधित हो, क्योंकि ही सफर्स, मेरे को नहीं दुख होता है, उसको दुख होगा, फालतू में झगड़ा कर रहा है। ठीक ना, समझ रहे हैं? अब देख रहे ना, आपको देखा चेहरा घुमा के चला जाएगा तो बेचारे को वही जलेगा, तो ही विल सफर। इसलिए बेहतर है कि मैं दोस्ती कर लेनी चाहिए। ठीक, तो हम बात क्या कर रहे थे कि समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति आपके प्रति खराब बर्ताव कर रहा है तो वह हमारे कर्म के अनुसार भी है। अब इसमें बहुत सारी बातें उलझती चली जाएंगी। तो प्रभु जी कोई हमको मारने आ रहा है तो हमें क्या उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन द्वेष नहीं करना चाहिए, ये चीज है। व्यवहार आपका क्या, कोई आपको मान लो चक्कू मारने आया तो ठीक है, अब मेरा कर्म है मारना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि वह इसलिए करने आया कि मैंने कुछ गड़बड़ किया, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। समझ रहे? एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक एस्ट्रोलॉजर था, हमारे एक डिवोटी को बोला कि तुम चाहे गृहस्थ आश्रम में जाओ चाहे तुम ब्रह्मचारी में जाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हैं? मतलब उसका भौतिक जीवन पर ऐसा अच्छा कर्म किए हैं कि कोई कठिनाई, कोई स्ट्रगल कुछ नहीं होगा, पहले से ही है। और कुछ लोग देखिए कि नहीं चाहते हैं फिर भी परेशानी आती है, बहुतों के जीवन में चाहते हैं, एक के बाद एक बीमारी लगी रहती है, परेशानी लगी रहती है। तो क्या कारण है? क्या कारण है? पहले का किया क्या कर्म है। ठीक है, तो ये सब भगवान के द्वारा व्यवस्थित हुआ है। तो कहता है इसमें किसी का दोष नहीं। बहुत इस पे तो इतना कुछ बोल सकते हैं, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है श्रीमद् भागवतम में, अवंती ब्राह्मण। वो बहुत लंबी कथा है, लेकिन वो एक बात बोलते हैं, उनको बहुत अपमान करते थे लोग, जो खाना खा रहे थे तो खाना खाने में वो मूत्र लग कर देते थे लोग, ये स्थिति थी। बैठे भजन कर रहे हैं तो पीछे मतलब अपान वायु उसके ऊपर छोड़ देते थे, ऐसे बहुत अपमान करते थे, कि वो ब्राह्मण थे, सन्यास लिए थे, क्या फालतू सन्यासी आ गया ऐसे करके बोलते थे। फिर भी वह किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते थे, इसलिए उनका वर्णन एक पूरे चैप्टर में भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी से किए हैं। तो समझ रहे हैं, ये गुण इतना आसान नहीं है। कभी सोचिए आप प्रसाद लेने बैठे, कोई आके मूत्र कर दिया, अरे चलिए
कोई छोटा बच्चा कर दे तो अलग बात है, बड़ा आके कर दे जानबूझकर तब तो भगवान तो फिर वो कहते हैं बहुत अद्भुत, वो कहते हैं कि इस जगत में कोई शत्रु नहीं है सिवाय मेरे मन के, तो कोई मुझे दुख नहीं दे सकता है। मैं भाई बोल रहा हूं मेरे पास भी ये गुण नहीं है, लेकिन ये है बहुत बड़ा गुण, इसीलिए पहला ही चीज भगवान बोल रहे हैं अद्वेष्टः सर्वभूतानां। याद आ रहा है आपको 11:55 में बोला था निर्वैरः सर्वभूतेषु, एक ही बात आ रही है ना, किसी से बैर नहीं करना। इस मुझे लगता है पूरी क्लास इसी पे हो जाएगी। और शुद्ध भक्ति का एक गुण ही है, इसे कहते हैं शुभधा। सारे शुभ गुण उस भक्त के हृदय में आ जाते हैं, देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं, भगवान के गुण भी उसमें आ जाते हैं। और उसमें एक प्रमुख गुण है कि सभी जीवों से वो प्रेम करता है और सारे जीव उससे प्रेम करते हैं। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए प्रभुपाद जी देखिए सब लोग उनसे कितना प्रेम करते, हिप्पी लोग भी उनको कितना समर्पित थे। तो ये एक श्लोक, ये पहला गुण ही कितना अद्भुत है। प्रहलाद, मैं ही बोल रहा हूं एग्जाम्पल, लेकिन प्रहलाद महाराज कितना कष्ट हिरण्यकश्यप ने दिया, लेकिन कोई द्वेष नहीं। ठीक है, आप लोगों के किसी के एक भक्त को मैं चांस दूंगा, और किसी व्यक्ति का नाम याद आ रहा है किसी भक्त का जो अद्वेष्ट सर्वभूता नाम हो? बहुत सारे हैं, लेकिन एक भक्त का नाम युधिष्ठिर महाराज, उसको दुर्योधन को दुर्योधन नहीं सुयोधन बोलते थे। और अम्बरीश महाराज, दुर्वासा जी जान मारने के लिए गए, और 1 साल तक जब तक दुर्वासा मुनि भाग रहे थे तो वह यही सोचते रहे, खाए भी नहीं, केवल जल पी के रहे थे। मैं समझता हूँ पूरे साल बीत गया, और वही ये सोच रहे थे कि मुझसे अपराध हुआ है। भगवान तो खैर है ही। और हरिदास ठाकुर जी, यस, उनको मारा गया था 22 बाजार में। अरे आप खाली बाजार में कोई बोल दे मूर्ख कहीं के, तो बस जिंदगी में कभी शक्ल नहीं देखेंगे, है ना। तो मतलब अब 22 बाजार में मारा गया, उसके बाद वो चक्र भगवान का आ गया था। तो आपके लिए चक्र आता तो क्या कहते हैं, भगवान देखो उसने मारा, उसने भी मारा, एक पूरे परिवार को मार दो। ऐसे तो बोलेंगे हम लोग, यही करने वाले हैं, यही करते ही हैं। वो तो भगवान हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करते कि नहीं तो अब तक 2-4 लोग जो है भगवत प्राप्ति कर ली होती। अरे एक बंदर भी ना को एक बीट बैग छीन के चला जाता है, बंदर को ऐसी भावना मन में आती है। ये शुद्ध भक्त दिखना चाहिए कि भी मैं भक्त नहीं बना। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? ईमानदारी की बात है, हृदय में ऐसी भावना आती है। तो वहां पे देखिए हरिदास ठाकुर जो कितना उनको मारा गया, फिर भी कह रहे हैं चक्र आ गया। वो देख रहे हैं चक्र को, मुसलमान चक्र नहीं देख रहा है, वो देख रहे हैं चक्र को मार देगा। कहते हैं इनको मत मारिए, इन्हें पता नहीं कि क्या कर रहे। जीसस क्राइस्ट, उनके अपने ही शिष्य ने धोखा दिया, फिर भी, और वो जानते थे कि धोखा देगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शुद्ध भक्तों का यह है गुण होता है। बहुत अद्भुत बात। ठीक है, इसमें तो बहुत व्याख्या की जा सकती है, लेकिन अब अर्थ समझ गए ये गुण। तो हृदय में आना चाहिए कि मेरा किसी भी भक्त से एटलीस्ट कम से कम भक्तों से तो झगड़ा नहीं हो, भक्तों से द्वेष नहीं हो, क्योंकि कृष्ण को मैं प्रिय नहीं होऊंगा। ये सबसे बड़ी बात है। किसी भक्त से मेरा द्वेष हो रहा है तो मैं कृष्ण को प्रिय नहीं होऊंगा। इसलिए भले ही मैं सीनियर डिवोटी हूं चाहे कुछ हूं, झुक जाओ, बेंड डाउन, बिकम हम्बल। ऐसे अगर मैंने आपको अपराध किया तो आप क्षमा कर दीजिए, नथिंग रॉन्ग। अल्टीमेटली कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण प्रसन्न होंगे मतलब कृष्ण का नाम भी प्रसन्न होगा, नाम और नामी में अंतर नहीं है, तो हम पर अनुग्रह होगा। एक एक गुण जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। मैत्र, वह उनसे स्निग्ध व्यवहार करता है, ये जानते हुए कि वे भी भगवान के अधिष्ठान है। वे भी का मतलब समझ रहे हैं? वे भी का अर्थ जो उनसे द्रोह कर रहे हैं। तो अब देखिए, द्वेष ना करना ये एक गुण है, लेकिन मैत्री करना ये पॉजिटिव गुण है। यस नो? इन गुणों का अप्रिशिएट करने का प्रयास कीजिए। भाई मैं, मुझसे कोई द्रोह कर रहा है तो मैं उसे द्रोह नहीं कर रहा हूं, ये एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मैत्री कर रहा हूं, ये और पॉजिटिव पॉइंट। करुणा, वह उन पर करुणा करता है, और जो दुख में है उन पर, मतलब वही वही चल लेते रहिए। देखिए द्रोह वाले पॉइंट को ले लीजिए, तो सेवा करने वालों पर क्या होगा तो सोच भूल ही जाइए आप। जो द्रोह कर रहे हैं उन पे करुणा कर रहा है, तो जो सेवा कर रहे हैं उन पे कितना कृपा करेगा आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। मुझे आज ही याद आ रहा था कि प्रभुपाद जी, हम अमेरिका में थे, बाथरूम यूज करते थे, तो प्रभुपाद जी, मैं समझता नहीं कि वो टॉयलेट पेपर यूज करते होंगे, हमने तो जीवन में कभी नहीं किया, ना करना चाहते। तो एक हिप्पी था, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं, जानते हैं आप, लेक्चर दे रहे थे,
और वो आया, शायद ड्रग्स लिया हुआ था, लेकिन वो एक टॉयलेट पेपर लेके आया और व्यक्ति उसे रोक रहे थे। वो कहते नहीं, प्रभुपाद कहते नो नो, लेट हिम डू सम सर्विस, ही वांट्स टू रेंडर सर्विस। मैं बात में घूम रही थी बात मेरे कि ही वांट्स टू रेंडर सर्विस, वह सेवा करना चाहता है। आज इस पॉइंट को पकड़ लीजिए कि आपके मन में घूमता रहना चाहिए प्रभुपाद की बात, कि वह सेवा करना चाहता है। केवल प्रभुपाद ये देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि ड्रग्स लिया है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि क्या स्थिति में है, गंदा है, साफ है, केवल ये देख रहे हैं कि वो सेवा करना चाहता है। और इसी प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते अगर हम चाहते हैं कि हम उनके प्रतिनिधि हों, तो हमारी वही वृत्ति होनी चाहिए, मनोवृत्ति होनी चाहिए कि ये भक्त या कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है। कृष्ण भी ऐसे ही देखते हैं, सेवा करना चाहता है। क्या सेवा करना चाहता है वो अलग बात है, सेवा करना चाहता है। बहुत गंभीरता, एकदम मेरे मन में घूम रहा था ये बात। ठीक है, तो वह उन पर करुणा करता है और जो दुख में है, और उनके लिए उसे खेद होता है, क्योंकि वह यह सोचता है कि किसी को भी किसी भी कारण से दुख भोगना ना पड़े। क्या है वो? ना दुखम भाग भवेत, क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिन दुख भाग भवेत। कितना सुंदर बात। कभी आप देख लीजिए, बहुत अच्छी बात एक भक्त बता रहे थे कि अगर हम किसी को दुख देना चाहते हैं तो वो कैसा है? आपके हाथ में एक अंगार पकड़ लीजिए। अंगार समझते हैं? जलता हुआ कोयला। वह वेट कर रहे हैं कब सामने घर के बाहर निकले, देख निशाना लेके मुंह पे मारूंगा उसके। अब मान लो उस दिन उसने सोच लिया कि घर के बाहर ही नहीं निकलना, तब किसका हाथ जल रहा है? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाहर आएगा, इसको बढ़िया प्रसाद खिलाऊंगा, फिर पहले आए या बाद में आए, लेकिन हृदय में तो सुख है ना। आप कभी सोचिए, हृदय में अच्छा है, अरे इस गीता का प्रचार पूरी दुनिया में करूंगा, करो या ना करो, लेकिन हृदय कितना हल्का हो जाता है। क्या अनुभव कर रहे हैं? यानी इन गुणों से हम भी सुखी होंगे। मेक सेंस? राजेश्वर नाम है आपका? समझ पा रहे हैं? हिंदी समझते हैं? समझ रहे हैं? लोगों जो आप दूसरों को देंगे वही घूम के आएगा। तो कहते हैं किसी भी, और एक और बात रह गया, मैत्रा में था कि उस भगवान का अधिष्ठान है, सभी के हृदय में भगवान है, सभी का शरीर भगवान का मंदिर है। एक बात बड़ी लोडेड, बड़ी गंभीर है। अपराध तब तक होते रहेंगे जब तक असम्मान की भावना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये चक्रवर्ती पास बात को बोलते हैं, असम्मान तब तक होते रहेंगे जब तक, अपराध तब तक होते रहेंगे जब तक असम्मान की भावना। विचार कीजिएगा। इसीलिए मैं 2 ही श्लोक लिया हूं, बहुत गंभीर है। आप किसी भक्त के प्रति अपराध कब कर सकते हैं? जब लगे ये तो क्या है ना, इसके प्रति अपराध करने से, कुछ खराब बोलने से मुझे कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसा ही है, तभी करेंगे ना अपराध। समझ में आया? इसीलिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से कि सकल सम्मान कोरेते शकति, देहो नाथ जथा जथा, तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे, अपराध हबे हता। ये है हमारा नाम का सेमिनार, स्टार्ट से लेकर एंड तक। और कोई सेमिनार की जरूरत नहीं है। सभी जीवों को यथा योग्य सम्मान जब देने की शक्ति आप मुझे प्रदान करेंगे, तब मेरे नाम के प्रति अपराध नष्ट होंगे और नाम का सुख मुझे प्राप्त होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी चराचर, सभी जीवों को सम्मान करने की शक्ति, इज नॉट एन इजी थिंग। जो आपके प्रति द्रोह कर रहे हैं उनके प्रति भी सम्मान की, इसीलिए बोल रहे हैं शक्ति दीजिए मुझे आप। डिवोटी हो, नॉन डिवोटी, सभी के हृदय में भगवान है। भगवान तो कहते हैं गधे को देके भी प्रणाम करो, प्रणाम करो। ये तो टू मच हो गया भगवान। भगवान थोड़ा सोच के बोलिए। गधे को कैसे प्रणाम कर सकते हैं? बट गधे को नहीं, गधे के अंदर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है भाई। सुपर सोल को भी रेस्पेक्ट देना। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, कम से कम कान से गुण स्पर्श होने चाहिए, तो हमें लगेगा कि हमेशा हमें दिखेगा कि हम हाँ किस प्रकार से हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, उस गुण से हम कितना डिफ्लेक्ट होके चल रहे हैं।
ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं। और उसका लिंक क्या है कि हम स्वयं भक्ति में बड़े सुखी हो जाएंगे। अपराध नष्ट, भक्ति में तीव्र प्रगति। इसका प्रैक्टिकल है कि बोलने से पहले सोचें कि कहीं उस व्यक्ति पे को दुख तो नहीं होगा। जैसे महाराज बड़े विनोद में बोलते हैं, मान लो किसी व्यक्ति ने मेरी निंदा करी आपसे, अब उस निंदा को अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे दुख होगा कि नहीं? तो फिर क्यों बताते हैं? आपको पता भाई साहब आपके बारे में क्या बोल रहा था? अरे नहीं बताते हैं तो सुखी होता वो। तब आदमी सोच नहीं पा रहा है कि करुणा का मतलब क्या है। दुखी दुखी कर रहा है उसको व्यक्ति। और अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, अपने प्रति गलत कर रहा है, उसको ठीक ना बताना, यह भी करुणा नहीं है। ऑब्वियसली आपका संबंध होना चाहिए, मैं इसमें और ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन मेन बात यह है कि जीवों को दुख को देख करके वह दुखी होता है। और यह क्यों होता है? क्योंकि उसका हृदय कोमल हुआ है। हृदय कोमल क्यों हुआ है? भगवान की भक्ति करके। आप लोग के सभी के हृदय में कुछ तो करुणा आ रही होगी, नहीं कुछ भी नहीं आ रही? अरे मरने दो सबको ऐसे नहीं, वैष्णव हो रहे हैं, भक्ति हो रही है तो आएगा ही। और ध्यान देना चाहिए, एक एक चीज पे आप विचार कीजिए। अगर आप किसी का दुख वाकई दूर करना चाहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बड़े सुखपूर्वक उसका दुख, हमेशा सुखपूर्वक ही उसका दुख दूर कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेरी बातें समझते हो आप? आप किसी का दुख निवृत्त करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब सामने ही बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर साहब आप जब वाकई किसी पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं तो क्या हमेशा आराम से ठीक हो जाता है या कभी कभी आपको कुछ कष्ट उठा के भी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं नहीं, आप लोग मेरा प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब को उसको कष्ट देना पड़ता है कि इंजेक्शन लगा या बीमारी दी या कड़वी दवा दी, ये नहीं बोल रहा हूं। स्वयं प्रभु जी को भी किसी किसी परिस्थिति में कष्ट उठा करके उसकी मदद करनी पड़ती। कभी की रात में ड्यूटी लगती होगी, अगर उस व्यक्ति को बचाना है, अगर वाकई आपका भाव है कि मुझे बचाना है, आप जानते हो इस बात को ना, होता है कि नहीं होता है? भाई अगर किसी का हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते मैं बाथरूम में क्या आ रहा हूं, उतना भी अवकाश नहीं है। समझ रहे हैं? ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? प्रभुपाद जी को याद करके। प्रभुपाद जी कितना कष्ट उठाए जीवों को उद्धार करने के लिए, अपना कष्ट नहीं देखे वो। और ऐसा नहीं कि वो ग्लोरीफाई होने के लिए कर रहे थे कि हाँ भाई आगे जाके भक्त इस बात को बोलेंगे ना। उनको छोड़ने के लिए कोई आने वाला एक ही व्यक्ति था, कोई भी नहीं था। और अमेरिका में तो रिसीव करने वाला भी कोई नहीं था। तो उनकी करुणा को कौन जान रहा है? और वसुदेव दत्त जो महाप्रभु से बोले कि दुनिया के सारे पापियों को अब पाप मेरे सर पे दे दीजिए, फिर देखिए उनके दुख उनको सहन नहीं हो रहा है तो उनका दुख निवृत्त करने के लिए वो कितना भी दुख सहन करने के लिए तैयार। परम पूज्य जयप्रताप महाराज, मैं फिर से बोलूंगा, उनका गला किसी ने काट दिया था, बस हल्की सी नस रह गई थी, और उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा तो महाराज ने कहा नहीं ये तो मेरे कर्म का माध्यम है, कुछ नहीं। और न सिर्फ यहां तक बात हुई, देखिए यहां तक बात नहीं हुई कि उसे देश ने किया, अपितु उसने महाराज से दीक्षा भी दी। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देंगे आप जो गला काट दे आपका? हम लोग हंस रहे हैं, प्रभु भाई साहब आप हल्का सा उंगली काट दे तो आप बस कहेंगे प्रभु जी या तो ये आश्रम में रहेगा तो मैं रहूंगा सीधे बोल देंगे ना। एक एक भक्त पे विचार कीजिए, तब समझ में आएगा कि गुरु महाराज लोग कितने महान डिवोटी। मैंने सुना हैदराबाद में एक पुलिस वाला बहुत परेशान कर रहा था, तो महाराज गए और उसको प्रणाम किया, कहा कि आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए, आप हमें क्यों पसे हमारा उत्पीड़न क्यों कर रहे हैं? तो वो व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ और फिर वो बहुत प्रभावित हुआ और उसके बाद वो व्यक्ति परिवर्तित हो गया। भक्तों की अद्भुत नम्रता होती। ओके, तो ये हम करुणा की बात कर रहे हैं। जिस करुणा ना भक्त को बाध्य, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, बाध्य सा कर देती है कि वह लोगों पे कल्याण के बारे में सोचे बिना रह नहीं सकता। मेक सेंस? एक और चीज बोलना चाहता हूं, महाप्रभु भी भक्त के रूप में आए और कह रहे हैं कि ये मुसलमान लोग गाय काट रहे हैं, कैसा क्या होगा इनका, कैसे उद्धार होगा? फिर उसके बाद आया कि भाई पेड़ों का उद्धार कैसे होगा, जानवरों का उद्धार कैसे होगा? तो इस प्रकार से करुणा महाप्रभु की सब जगह फैल रही। ठीक है, बहुत कुछ इस पे तो बोला जा सकता है, बहुत अच्छे अच्छे गुण है, मैं बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन फिर भी किसी को दुख भोगना ना पड़े। एक और बोले, एक चॉइस बोल देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ प्रसाद बन रहा है तो अब हमारे भक्त लोग हमारे वर्कर्स के लिए अच्छा प्रसाद बना रहे हैं, तो उन्हें क्यों दुख भोगना पड़े? अरे भाई हम ब्रह्मचारी लोग तो अच्छा खाएंगे, हाँ वो वर्कर है उनको ऐसे ही बस समर मसाला मिला करके पानी में दे दो, खिला दो ना। सभी को सुखी हो,
सब मैं बोल रहा हूं कि एक मानसिकता ये हो सकती है कि ब्रह्मचारी लोग तो खाएं, डिवोटी लोग खाएं, और जो कोट एंड कोट डिवोटी नहीं है और पैसा लेके मंदिर में कार्य कर रहे हैं, उनको ऐसे बस खा घोल घाल के दे दो, कुछ भी हल्दी पानी मिला के घोल दो, एक एक गिलास में एक दाना दाल का आ जाए, बस ठीक है ना। ये बात स्वयं चक्रवर्ती पाद जी समझाते हैं जब भगवान कपिल देव बोलते हैं, कैसे तुम मुझे संतुष्ट कर सकते हो? ये समझो कि बाय गिविंग गिफ्ट्स ऑफ चैरिटी, खाना और गिफ्ट देकर के सभी जीवों को संतुष्ट करने का प्रयास करो, तब तुम मुझे पूरी तरह संतुष्ट करोगे। मेरे पूजा कर रहे हो मेरी, ठीक है, अर्चयित हरे, लेकिन अगर अन्य जीवों में भगवान को नहीं देख रहे हो, उनका सम्मान नहीं कर रहे हो, तो तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते हो। जैसे राख में आहुति देने से कुछ प्राप्त नहीं होता। डांट रहे हैं भगवान, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ना करे, भगवान की पूजा करेगा, धीरे धीरे शुद्ध होगा तो देखेगा जैसे भगवान विग्रहों में है वैसे ही भगवान सबके हृदय में भी है। और हम जल्दी सीख सकते हैं अगर फिलॉसफी सुन करके उसको बार बार सुने और अभ्यास करें कि सभी लोग सम्माननीय। कदाचित आप अगर किसी पे गुस्सा हो जाएं तो जरूर क्षमा मान लीजिए, गुस्सा होने का अधिकार हमको नहीं है। मान लीजिए हो जाए, हो ही जाते हैं, तो आप मुझे क्षमा मांग लीजिए, भाई देखिए मैं इस कारण से गुस्सा हो गया, भाई क्षमा कर दीजिए, और मुस्कुरा करके मित्रता कर लीजिए। मैं तो कई बार मैं मैनेजमेंट पोजीशन पे हूं तो कई बार डांट देता हूं, अगले दिन फिर बोल देता भाई क्षमा कर देना, गुस्सा हो गए। गुस्सा होने का अधिकार हमको नहीं, करेक्शन देने का अधिकार है। समझ रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, ये गलत है, लेकिन चिल्लाने का, चीखने का अधिकार नहीं है। स्पेशली डिवोटीज को। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर, अभी तक कोई लेके नहीं आया, श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी कहते थे कि मेरे संग एक सबसे बड़ी तपस्या ये है कि मुझे भक्तों को शिक्षा देनी पड़ती है, करेक्शन देना पड़ता है। जो हरि नाम कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसको करेक्शन देना पड़ रहा है। अब आप लोग कहेंगे अच्छा प्रभु जी अब समझ गया मैं, अब अगली बार जब आप बोलेंगे कि सुबह मंगल आरती के लिए उठो तो मैं यही बोलूंगा, प्रभु जी जानते नहीं मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ, क्या शिक्षा दे रहे हो मेरे को? यह भी हमको नहीं लेना है। हमें जब शिक्षा दी जा रही है, सही बात बता रही है, तो स्वीकार करना चाहिए। निर्ममः, वह देहादि के प्रति ममता से शून्य होता है, क्योंकि वह यह जानता है कि यह सब प्रकृति के विकार हैं और ये सब उसके नहीं है। ये समझ में आई बात? समझ में आ गया ना? हाँ, समझ, क्लियरली समझ में आ गया सब कुछ। ये फोन मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, मेरा मेरा ये है, मेरा मेरा होगा तो झगड़ा करेंगे। आपके केयर में है, इसीलिए आप जानते हैं ना, लिखा रहता है आईसीओ। आईसीओ का मतलब समझते हैं इन केयर ऑफ, तो वी टेक केयर, बट इसका मतलब ये नहीं कि वस्तुएं मेरी हैं। ये याद रखना चाहिए कि वस्तुएं कभी भी चली जाएंगी। कभी मेडिटेशन कर सकते हैं कि आज मैं मर जाऊं, अरे ये जो लैपटॉप है, ये है, सब यहीं छूट जाएगा। तो इसके द्वारा हम ममता से मुक्त होते हैं। क्या पता नहीं, उसे तो लिफ्ट बुला देता हूँ, ठीक नहीं, वो कोरोना तो है, लेकिन नहीं, कोरोना की बात छोड़ दीजिए आप, अन्यथा भी, सामान्यतः भी कोई व्यक्ति मरे, मान लो हार्ट अटैक से मर जाए या कैसे भी, जैसे मैंने देखा कि अभी कुछ वो हुआ था, कुछ भक्तों को अकस्मात आश्रम छोड़ करके अपने देश जाना पड़ गया, तो एकदम से उनकी वही वो सारी वस्तुएं बस वहीं छूट जाती हैं हमेशा के लिए, और फिर उसको लोग बीन लेते हैं जिन वस्तुओं के हम प्रति बहुत आसक्त थे। इस नाइस मेडिटेशन विच यू कैन थिंक, और इसके द्वारा ये निर्ममता का गुण हमारे हृदय में आता है। जो भी वस्तुएं भगवान की हैं, जब तक मेरे पास है, भगवान की सेवा में हम नियोजित करेंगे। दैट इज द पॉइंट। और ममता किससे होनी चाहिए? भगवान से। भगवान मेरे हैं, वह तो कोई छीन के नहीं लेके जाएगा। क्यों साधु शरण प्रभु, भगवान आपके हैं कि नहीं? और आप भगवान के हैं, ये ममता को हमें कल्टीवेट करना है बस। निरहंकार, निरहंकार मतलब वह नहीं सोचता कि वह यह कोई भी भौतिक वस्तु वह है, मतलब ना वो सोचता है कि शरीर है, ना वो शरीर संबंधी वस्तु है। और इतना इतना कुछ मुश्किल भी है, कुछ मुश्किल नहीं भी है, ये थोड़ा सा कठिन है। लेकिन एक बात है, ध्यान रखना चाहिए कि भक्त अलग से दिन भर ये नहीं सोचता रहता कि वो शरीर नहीं है। ये ज्ञानियों का मार्ग प्रोसेस है। वो उसका फोकस ये रहता है कि मैं कैसे कृष्ण की सेवा करूं। ये मैंने समझा दिया था काफी अच्छी तरह से। तो इसके द्वारा भगवान की माया अपने आप ही उपरत हो जाती है। उपरत मतलब शांत हो जाती। ये बात समझ में आती है? पूरी तरह हमको अनुभूति ना भी हो कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन लगातार शरीर मन वचन से कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे तो वी आर एक्टिंग एज आत्मा, आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं, और फिर वह आत्मा का गुण प्रकट होने लग जाएगा।
मेक सेंस? ठीक। ये जो नहीं समझ पा रहे हैं वो इसलिए है कि हम शरीर की तरह कार्य करते हैं। सम दुखा सुखा शमी, सुख में वह हर्षित और दुख में उद्वेग के द्वारा व्याकुल नहीं होता है, क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होता है। और उन दोनों परिस्थितियों में हर्ष की वजह से भी व्यक्ति की भक्ति में विक्षेप उत्पन्न होता है। अरे इतना बढ़िया प्रसाद, प्रसाद तो चलिए भक्ति है, बहुत अच्छा कुछ बिजनेस चल गया, यस, ये होता है हर्ष। हर्ष समझते ना, यस, ये सब भावना करते हैं ना लोग, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो ये सब जो है दिखाता है कि ये सब हर्ष है, और फिर व्यक्ति भूल जाता है। ये तो हर्ष, हर्ष समझते हैं ना, हर्ष। और व्याकुलता में समझ रहे हैं, अरे भाई क्या हुआ, क्या करें कैसे करें। एक भक्त पे पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन एक भक्त पे कुछ वैसे मान कह रहे थे कि मुझ पे किसी ने वो कर दिया है, मंत्र फूक दिया है। ठीक है, मंत्र फूक दिया, नहीं वाकई मान लो मंत्र फूक भी दिया, तो कहता है क्या होता है। हमने कहा, कहता है अगर मैं प्रसाद को छोड़कर बाहर कुछ भी खाता हूँ तो जहर बन जाता है। तो हमने कहा ये तो बढ़िया चीज करी है आपकी प्रति कि आपको प्रसाद के अलावा कुछ, यानी भगवान ने भेज दिया कृपा करके, तुम प्रसाद के अलावा कुछ खा ही नहीं सकते है कि नहीं। और इससे मालूम भी चल जाएगा कि कोई कोई चीज ऑफर्ड है कि नहीं है ना। आप चपाती खिलाए और उसके बाद पता लगा वो जहर बन रही पे, इसका मतलब ये ऑफर नहीं था तो खैर जो भी रहा हो, तो मैं खाली बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुख आपके जीवन में आएगा ही। हमारी माता जी यहाँ पे, प्रभु जी की पत्नी यहाँ पे हैं, अब प्रभु जी के पास अच्छे खासे पैसे हैं, बस कितने तो बताए नहीं कभी, लेकिन अच्छे खासे हैं। लेकिन माता जी के शरीर में कष्ट रहता ही है। लेकिन देखिए कई बार माता जी भक्तों को बुलाती हैं, माता जी को बोलता हूँ, माता जी आपको कष्ट तो नहीं होता? होता ही होगा, सारे भक्तों के लिए इतने सारे प्रसादम बनाना, बड़े उत्साह से बना रही हैं, भक्ति कर रही हैं, जब कर रही हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे धन से तो हमारे दुख कम होने वाले नहीं है। तो उस दुख को सहन करते हुए भी जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, तो फिर कृष्ण क्या कह रहे हैं, यो मद भक्ता समय प्रिया। एक एक लाइन को मुझे बहुत समझाना पड़ रहा है, इसमें बहुत सारी बातें गुथी हुई हैं। दुख आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप दुख की निवृत्ति का प्रयास नहीं करेंगे, बीमार होंगे तो बीमारी का लिए दवा नहीं लेंगे, यह नहीं बोला जा रहा है। बट इंटरनली हम कंप्लेन नहीं करेंगे, कृष्ण ने इतना क्यों दे दिया, मैं इतना अच्छा डिब्यूटी हूं, देखो आप देख रहे हो मेरे रिकॉर्ड देख रहे हो, आप सादा देख रहे हैं, आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं अगर आप, ऐसा कभी कंप्लेन नहीं करता। वो हमेशा ही मानता है कि उसको बहुत कम भोगना पड़ा। ठीक है, आज भले हम ना समझ पाए, लेकिन वह भगवान हमारे पे कृपा ही कर रहे हैं। संतुष्ट सततम, वह लाभ अलाभ में प्रसन्न चित्त रहता है। ये लाइन समझ में आई? भौतिक रूप से कुछ लाभ होगा, अलाभ होगा, ठीक है, भगवान की कृपा से जो प्राप्त हुआ। योगी गुरु के द्वारा उपदिष्ट उपाय में निष्ठ रहता है। निष्ठ मतलब उसका विक्षेप नहीं होता, 16 माला करना है। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू टेक प्रसादम। नहीं, प्रभु जी कहाँ लिखा है, रेफरेंस दीजिए, तात्पर्य बताइए, मैं पहले पढ़ता हूं उसको, जाके पूरा तात्पर्य याद कर लूंगा। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट हाउ मेनी राउंड्स, 16 राउंड्स, मिनिमम 16 राउंड, 16 माला का जप करना, ये गुरु महाराज की सबसे पहली आज्ञा है। ठीक है, तो इसमें जो निष्ठ है, इस्कॉन के कंटेक्स्ट में बोले, नाम जप करने में निष्ठ है, तो वह भक्त क्या हो रहा है, इंटरनेट इज कमिंग गोइंग डाउन। तो इस प्रकार से वह सततम योगी, मतलब क्या कहेंगे उसको, सततम योगी का मतलब होगा गुरु के द्वारा दिए गए उपाय में वह निष्ठ है, उसकी निष्ठा है, उसे करता ही है। ठीक है, कहाँ गया, इतने सारे ऑप्शन खुल गए इसमें। उसके बाद यतात्मा, इंद्रिय वर्ग को वह जीता हुआ रहता है। देखिए जब मैं इसको पहली बार समझा रहा था तो मुझे लग रहा था आत्मा का अर्थ केवल मन है, लेकिन आत्मा का अर्थ केवल मन नहीं है। आत्मा का मतलब शरीर, मन, सब कुछ, वाणी। इंद्रिय वर्ग मतलब, इंद्रिय वर्ग का अर्थ हुआ इंद्रियों का समूह, इंद्रियों का समूह, तो मतलब ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, उस सभी पे वह विजय प्राप्त किया रहता है। ऐसा इतना आसान है ना, आसान है, इसी में पूरा जीवन खप जाएगा। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। क्या आप लोग यह देख पा रहे हैं कि हम कई बार व्यर्थ में बोलते हैं,
मैं नहीं बोल रहा हूं किसी को दुख देने के लिए बोलते हैं, लेकिन व्यर्थ बोलते हैं, कोई इसका प्रयोजन नहीं होता है, दुख नहीं होता है, लेकिन व्यूज यूजलेसली। इसको डायग्नोस करने का प्रयास कीजिए, ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। कभी सोचिए, मैं ये बोल रहा हूं और हरे कृष्णा बोल रहा हूं, दोनों से क्या अधिक, किससे अधिक फायदा होगा? स्पष्ट है, हरे कृष्णा करने से अधिक फायदा होगा। इट डजंट मीन कि अभी मैं से आप कहेंगे फिर आप हरे कृष्णा बोलिए, आप क्लास क्यों बोल रहे हैं? क्लास भी भगवान का गुणगान है। हरि कीर्तन, हरि कीर्तन भगवत गीता का कीर्तन भी हरि कीर्तन है। इसको डायग्नोस कर सके तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ तो होमवर्क लीजिए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जस्ट डायग्नोस कि क्या मैं व्यर्थ बोल रहा हूं। इतना आसान नहीं है, मैं इसके लिए बोल रहा हूं ना, श्लोक लगता बड़ा आसान है, लेकिन एक एक लाइन को अप्लाई करना, गुण को अप्लाई करने से बहुत होगा, और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप चाहते हो कि भगवान जल्दी प्रसन्न होए, तो 3 चीज जो यहाँ पे भी है: इंद्रियों को संयमित करना, जैसा भगवान व्यवस्था में रखे हैं उसमें संतुष्ट रहें, और दूसरों पे दया करें। ये तीनों गुण अभी देख लिए कि नहीं देख लिए हम? आशु जनार्दन, भगवान जनार्दन बड़ी जल्दी इस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी बोल रहे हैं, जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं वही नारद जी चौथे स्कंद के आखिरी अध्याय में बोल रहे हैं। 3 पॉइंट क्या है? इंद्रियों को संयमित करना, इंद्रियों को भगवान में लगाए रखना, भोगों से दूर रखना, जिस प्रकार से भौतिक परिस्थिति में भगवान रखे उसमें संतुष्ट रहना, और जीवों पर दया करना, उनको भगवान के बारे से किसी तरह से जोड़ना। मेक सेंस राजेश्वर प्रभु? 3 गुण से भगवान, कौन से गुण है जिससे भगवान जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं? हिंदी समझ नहीं पाते? कम समझते? ठीक, चलो भाई आप बंगला में अनुवाद करना। दृढ़ निश्चय, वह सदा यह चिंतन करता रहता है कि वह भगवान हरि का दास है, इस कारण से कुतार्किक उसको अभिभूत नहीं कर पाते हैं। अभिभूत मतलब वही जो जनरेटर वाला एग्जाम्पल दिया, दबा नहीं पाते। कोई कहे क्या है, कृष्ण की सेवा करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा, इस जगत में महान बन जाओ, लेकिन हम जानते हैं इस जगत में हम क्या बन सकते हैं, कौन से महान बन सकते हैं? महान मूर्ख, क्योंकि सब कुछ छूट लिया जाएगा, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। ऑल्दो अगर कोई महान बनना चाहता है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन विल रियलाइज कि द पर्पस ह्यूमन लाइफ इज टू गेट अनलिमिटेड हैप्पीनेस, नथिंग लेस। मानव जीवन का उद्देश्य है असीमित सुख, नथिंग लेस, उससे कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। स्वर्ग भी नहीं, स्वर्ग भी नहीं। स्वर्ग में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की भी चर्चा नहीं होती है, नीचे वालों को तो छोड़ दीजिए आप। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। होती है कभी चर्चा, लेकिन महान राजा हुआ, कोई भक्त हुआ, तो उसकी चर्चा जरूर होती। भक्त हुआ तो बिल्कुल चर्चा होती। यहां तक वर्णन है कि जब भक्त लोग हाथ ऊपर करके कीर्तन करते हैं तो ऊपर के लोग शुद्ध हो जाते। कोई नाचा, आप नाचने में इंटरेस्ट है ना, तो आप सीखिए कृष्ण। ये सत्य बात मैं आपको बताने वाला था। बात ऊपर हाथ करके जो वैष्णव नाचते हैं, कूदते हैं ऊपर, तो ऊपर के लोग पवित्र, नीचे गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, पांव जमीन को स्पर्श करता है तो नीचे के लोग पवित्र हो जाते हैं, और नृत्य करते हैं तो वसुंधरा पवित्र हो जाती है उनके चरणों के रज से। इतना और वो भक्त कितना शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, मंगल आरती में नाचिए पूरा, ये नहीं मंगल आरती में जप कर रहे हैं। अब कोई भक्त करता है तो मैं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। कोई भी देखिए, प्रेम से बोल रहा हूं, जो भक्ति कर रहे हो उसको अभिनिवेश के संग करें। अभी आप मान लीजिए सब लोग मूढ़ी खा रहे होते, मूढ़ी समझते हैं ना, टाइम पास, मूढ़ी खा रहे हैं, मूंगफली। हाँ प्रभु जी क्लास दीजिए, क्लास दीजिए आप। तो क्या मैं क्लास देता बताइए? और मैं भी मूंगफली चबा चबा कर मूंगफली खाई। हाँ भाई, हाँ भाई, यतात्मा दृढ़ निश्चय, फिर इट डजंट। भाई प्रसाद खाना एक सेवा है, लेकिन प्रसाद खा रहे हो तो प्रसाद खाओ, जप कर रहे हो तो जप करो, कीर्तन कर रहे हो तो कीर्तन करो, मन को उसमें अब्सॉर्ब, अभिनिविष्ट करें। एक मन केवल एक ही बार में एक जगह लग सकता है। देखो मैं तो इस क्लास में उपदेश दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, पकड़ के नहीं बोला कि तुम क्यों जप कर रहा है, तू क्यों जप कर रहा है, ये सब मैं नहीं करूंगा। मुझे याद है एक बार एक भक्त के संग बहुत गड़बड़ हो गया था, उसको किसी ने मार दिया था बहुत कस के, तो मेरा मन बहुत दुखी था। तो उस दिन मुझे लग रहा था इतने दुखी मन से आज मेरे जप होगा नहीं। तो मैं मंगल आरती में पीछे बैठ के जप कर रहा था, जब कीर्तन चल रहा था। मुझे बड़ा कठिन लगा जप करना, क्योंकि हरे कृष्णा भी चल रहा है और आपका जप भी चल रहा है। मैंने जीवन में केवल एक ही बार ऐसा किया है, बड़ी दिक्कत हुई थी। तब मैं सोचता था ये भक्त लोग रोज कैसे कर लेते हैं ऐसे।
एक दिन मुझे देख क्या कारण है, बैकग्राउंड जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, न कीर्तन का भाव आ रहा है न जप का भाव आ रहा है। जप में आपको एक टेस्ट अनुभव होगा अगर आप अटेंटिवली करते हैं, एक दिव्य टेस्ट। 16 माला में एक आध दो माला तो जरूर होगी, होनी ही चाहिए अगर आप ठीक से कर रहे हैं। ऐसे हो रहा है हरे राम 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 राम, तो फिर श्रद्धा नहीं आएगी कुछ करने में। मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैं कठोर बोलता हूँ चीज के लिए, लेकिन करना ऐसा ही, तब आपको अनुभूति प्राप्त होगी। तो किसी भी भक्ति को कर रहे हैं, चाहे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चाहे आप सेवा कर रहे हैं, उसमें एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी। डज इट मेक सेंस? है ना? भौतिकता में भी लोग इस प्रकार बात को करते हैं, तो एक साथ में बहुत सारे कार्य करना ही उचित नहीं होता है। खैर, हम बात ही कर रहे थे कि भगवान हरि का दास है, उसके हृदय में बात अनुभूत है, उसको रियलाइज है बात। तो कोई भी कुतार्किक बोले कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण तो ऐसा किया ना, कृष्ण भगवान है, श्री हरि भगवान है, भगवान विष्णु भगवान है, उसमें वो कन्विंस रहता है। इसलिए कह रहे हैं दृढ़ निश्चय। क्या निश्चय है? मैं आमी कृष्ण दास, कर ले विश्वास, तो और कोई दुख नहीं। मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का सेवक हूं, और मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण मतलब कृष्ण के भक्त भी। इस निश्चय से वह कभी हटते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और दृढ़ निश्चय का मतलब है कि दृढ़ता को, आप एक जगह स्थिर हैं तो उससे हटाने के लिए कुछ ना कुछ वस्तुएं आएंगी, फिर भी आप नहीं हटते। जैसे समुद्र के किनारे एक बांध बनाया जाता है, होता है कि नहीं? तो बांध दृढ़ रहता है कि नहीं? तो आप कहेंगे बांध बड़ा मजबूत है, तो मजबूत कहने का अर्थ है कि समुद्र की बहुत सारी लहरें आ रही हैं लेकिन बांध अपनी जगह पे है, ये अर्थ है ना? कुछ भी उधर उधर पानी होता ही नहीं तो दृढ़ता का क्या मतलब होता? तो भगवान कह रहे हैं, जो अब देखिए कौन कह रहा है श्लोक को, कौन कह रहा है? भगवान। तो जो भक्त कठिनाई आने के बाद भी दृढ़ निश्चय रहा, तो भगवान कह रहे हैं ये भक्त मुझे प्रिय है। इस पे तो हाँ, स्थित प्रज्ञ भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर बात है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अब मैं शरीर त्याग रहा हूं, तो क्यों भगवान मेरे सामने आए? क्योंकि मैंने पूरे जीवन अकिंचन भक्ति, अविचल भक्ति, शब्द एग्जैक्टली क्या है याद नहीं आ रहा, लेकिन ये इसका अर्थ है। क्या शब्द था वो? बहुत सुंदर शब्द है, कभी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि मतलब मैंने भगवान की भक्ति कभी छोड़ी नहीं, इसलिए भगवान अब इस समय मेरे सामने, जब मैं मेरा शरीर छोड़, क्योंकि मैंने, बहुत सुंदर, क्योंकि मैंने पूरा जीवन जब तक इस शरीर में था भक्ति नहीं छोड़ी, तो अब जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो कृष्ण मेरे सामने, कृष्ण कृपा करके मेरे सामने आए। मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप भागवत प्रथम स्कंद भीष्म स्तुति में देख सकते हैं, शब्द नहीं आ रहा है मन में, बहुत अच्छा, अन समथिंग, अनइंटरप्टेड या अन ऐसा कुछ था, बहुत अच्छा शब्द था, बहुत अच्छा। मैया अर्पिता मनोबुद्धि, वे अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करता है। इसकी तो हमने व्याख्या पहले ही कर दी थी। मन की वृत्तियां हैं, इच्छाओं को, संकल्प विकल्प को कृष्ण की सेवा के लिए नियोजित करना। संकल्प मतलब मैं कृष्ण की भक्ति के लिए करूंगा, और विकल्प जो भक्ति के विरुद्ध है उसको नहीं करूंगा इत्यादि। और बुद्धि के द्वारा हम प्लानिंग करते हैं तो कृष्ण की सेवा के विभिन्न प्लान बनाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, इस प्रकार से भगवान को अर्पित करता है। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, और उसके यह गुण मेरी उसके प्रति प्रीति को प्रेरित करने वाला है। जो कृष्ण पूरे जगत को प्रेरणा दे रहे हैं, वह भक्त के ऐसे गुण को देख करके उसके प्रति प्रेरित होते हैं, उसकी प्रीति करने के लिए, स्पेशल केयर करने के लिए। समझ रहे ना तात्पर्य? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसको पूरा करना चाहता हूं। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ये हमने व्याख्या कर दिया था। हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स होंगे तो चर्चा करेंगे। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। ये तो स्पष्ट है। ईर्ष्या का अर्थ है उसको इंद्रिय भोग प्राप्त हो रहे हैं तो उससे कोई भक्त को फर्क नहीं पड़ता, वह उसके लिए वो निकृष्ट, वो पहले छोड़ चुका है उसको। वह ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है, समझ गए? वह तो सोचता है वह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। अब आप ये बताइए कि अर्जुन को फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि तुम इसे युद्ध करो? अब ये कठिन प्रश्न हुआ। यहां कह रहे हैं कि शत्रु का शत्रु नहीं होता, और अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो, विगत ज्वर, बुखार छोड़ करके, लिथार्जी छोड़ के युद्ध करो। ये तो फिर शिक्षा में गलत दिख रहा है हमको। अब देख रहे हैं भगवत गीता इतनी सिंपल नहीं समझना। एक तरफ कह रहे युद्ध करो,
शत्रुओं को जीत करके राज्य को भोगो, और यहाँ कह रहे हैं शत्रु को शत्रु नहीं बनता। यस, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ऐसा है कि अगर उस पर कोई आक्रमण करता है तो उसे युद्ध करना चाहिए, लेकिन अर्थ यह नहीं है कि अर्जुन उनको शत्रु मान रहे हैं। प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं कि वो बाह्य रूप से उनसे ऐसा लग रहा है कि उनसे युद्ध कर रहे हैं कुछ और, लेकिन शत्रु नहीं मान रहे, केवल भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए बोला व्यवहार में हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वह है। और बहुत जगह तो भक्त लोग छोड़ भी देते हैं, नहीं कुछ लड़ाई भी झगड़ा नहीं करते, मोस्टली तो झगड़ा करने में रुचि नहीं। क्यों? अरे भगवान की कथा छूट जाएगी। एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि श्रीवास ठाकुर, उनके घर के बाहर किसी ने क्या रखा था, दुर्गा जी की पूजा के बहुत सारे आइटम रख दिए थे, और बाहर आए श्रीवास ठाकुर कहे, अतः आप लोगों को समझ में आ गया ना कि मैं दुर्गा जी की पूजा कितने बढ़िया से करता हूं। तो जितने भी सभ्य लोग थे उन्होंने बड़ी भर्त्सना करी जिन्होंने इस प्रकार से अपराध किया था, और फिर उसको वस्तु को हटा दिया। तो कोई चाहिए ही नहीं आपको दुनिया समाज की क्या कहेंगे उसको, पूजा प्रतिष्ठा की कोई इच्छा ही नहीं है। तो किसी भी तरह से कोई व्यक्ति उनका अपराध करता है उसे नहीं, को फर्क नहीं पड़ता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, लेकिन भगवान को फर्क पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। अब इस पे तो पूरी एक क्लास ही हो जाएगी, लेकिन हम उसको रोक रहे हैं, क्लास नहीं दे रहे उस पे। जब लेकिन एक हाईलाइट किया गया है कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा, भगवान की अनुकंपा को देखता रहता है। जैसे आप देख रहे हैं वेट कर रहे हैं किसी को, वो आएगा वो आएगा वो आएगा, तो कह रहे हैं उस तरह हर जगह देख रहे हैं कि इस जगत में मेरे को दुख प्राप्त हो रहा है तो वह कृष्ण की कृपा ही है। मेरे महाराज बोल रहे थे कि हम उसको इंटेलेक्चुअलाइज कर सकते हैं, हाँ ठीक है हमारा दुख आ रहा है भगवान की कृपा है, लेकिन भक्त सुखी हो जाता है कि दुख आ रहा है तो मतलब परम सुख है। और यह इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर सकते आप, इसको रेशनलाइज नहीं कर सकते, ये भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार से हो सकता है। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मेरे ही पाप कर्मों के कारण मुझको ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो उनका प्रतिकार नहीं करता। महाराज परम पूज्य राधा रमण महाराज बोल रहे थे कि भक्त अपनी भक्ति को पाप काटने में खर्च नहीं करता। तो भगवान हम सहन कर लेंगे, हम हमारी भक्ति दीजिए, भक्ति बढ़ाइए। वैसे तो महाराज कहने की शैली थी, क्योंकि भक्ति करने से अपने आप ही पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे ही आत्मकृतम विपाकम। विपाकम का अर्थ क्या है समझिए, ये मेरा ही पकाया हुआ है जिसको मैं भोग रहा हूं, और ये आफ्टर टेस्ट है। जैसे आप कभी अचार बहुत खा लीजिए तो बाद में खट्टी डकार आती है, तो आप किसको ब्लेम करेंगे, खुद ही को। तो ये विपाक मतलब मेरा किया हुआ, जो मेरा पका हुआ है वह अब फलीभूत हो रहा है, वापस आ रहा है। समझ में विपाक का अर्थ? तो हर भक्त के जीवन में कष्ट आएगा, ये मत सोचिएगा कि शरीर में कष्ट नहीं होगा, कि मानसिक कष्ट नहीं होगा, सब कुछ आता रहता है, लेकिन भगवान की कृपा देखना होता है, प्रयास करना। लेकिन ये बात क्या है, ये बात एटीट्यूड की है। व्यवहार में भक्त अपने शरीर की रक्षा करते हैं, शुद्ध भक्त भी करते हैं। प्रभुपाद जी भी दवाई लेते थे। एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए गर्दन कटनी थी तो उंगली कट गई, लेकिन उंगली कट गई तो उस पर बैंडेड लगाते हैं भक्त, लेकिन क्या सोचते हैं, अरे गर्दन कटनी थी उंगली ही कटी। कैसे बातें समझ रहे हैं? मैं पहले ही इन प्रश्नों को उत्तर दे रहा हूं जो प्रश्न उठ जाते हैं इन श्लोकों को सुन करके, कि प्रभु जी हमको बुखार है तो दवा ना खाएं। व्यवहार में आप दवा खाएंगे, लेकिन जानना होगा कि दवा तभी कार्य करेगी जब भगवान कृपा करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? व्यवहार की बात अलग है, लेकिन आंतरिक चेतना क्या है वो देखना चाहिए। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे कम दुख भोगना पड़ा। अभी ज्यादा दूर तो सोचने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए हमारी घास काटने की मशीन में एक्सीडेंट हुआ और किसी भी भक्त को चोट नहीं लगी। हम लोग अरे क्या हो गया भगवान, हम तो भक्ति कर रहे थे, क्या हो गया, ये मशीन एक्सीडेंट हो गया। नहीं, ऐसा कोई भक्त नहीं बोला, सभी भक्त लोग बोले हाँ हुआ, लेकिन किसी भक्त को चोट नहीं लगी। तो भगवान की कृपा है कि नहीं? यस। मुझे विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है ना? ये भक्त की नम्रता है हमेशा। भगवत जैसे जब हरिदास ठाकुर जी को मारने का प्रयास किया गया था
तो बाद में भक्त को बोलते हैं कि क्योंकि मैंने नाम के प्रति अपराध को सुना था। उससे पहले वाली असेंबली में एक गोपाल चक्रवर्ती था ना, बोला था कि नाम की महिमा अच्छी नहीं है, तो इस कारण से मुझे ये दुख भोगना पड़ा। दुख नहीं, ये मतलब मुझे पिटाई करने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गया। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन तथ्य नहीं है, लेकिन भक्त इस प्रकार से सोचते हैं। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। एक छोटा सा बात, जयदेव गोस्वामी के हाथ और पैर काट के एक व्यक्ति ने कुएं में डाल दिया, ये तो अल्टीमेट है भाई, समझ नहीं आता। और उन्हें कोई दिक्कत नहीं, अंदर वो गा रहे हैं गीत गोविंद चल रहा है। तो सूत्र क्या है, भक्ति के सुख में इतने निमग्न हैं कि बाहर के दुख को वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे। रजिस्टर मतलब रजिस्टर समझते हैं, उसको उसको नोटिस ही नहीं कर रहे। और मैं एग्जांपल देख के समझा सकता हूँ। अभी हमारे एक भक्त आए हुए थे, तो उनके लड़का पबजी नाम का कोई गेम है, उसमें उसका नाम ही हमने पबजी प्रभु रख दिया था। तो पबजी में इतना वो निमग्न हो गया, 70 घंटे खेलता रहा, ना खाने की सुध ना पीने की सुध। तो जब मन किसी में अब्जॉर्ब हो जाता है तो कोई बाहर से मतलब नहीं। अब उसको ये भी नहीं आ रहा कि लोग सब उसका मजाक बनाते होंगे, कुछ नहीं। उसको कहता है हमें इससे अच्छा रस मिल जाए तो मैं छोड़ दूंगा। क्या रस है उसमें, तो इतना बोरिंग है, बोरिंग बेवकूफी चीज है। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि अब भक्ति के रस में जो इतना निमग्न हो कि 16 क्यों 16,000 क्यों नहीं, तो शरीर किस तरह से भी पार हो जाता है। प्रेमावस्था में इस प्रकार से होता है, ये बहुत दुर्लभ है इस प्रकार से गुण। और आप लोगों के मन में ये तो नहीं चल रहा है कि सब गुण आपके अंदर है? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा अच्छा बात नहीं, क्योंकि इतना गुण आसान है नहीं है। और भगवान कल ही टेस्ट लेने वाले हैं, शायद मेरा भी ले सकते हैं। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहां तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। तो स्पष्ट है, इसकी व्याख्या कर चुके हैं। निर्मम का अर्थ है कि वह भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता प्रदान नहीं करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। मत बट ही विल डू द नीडफुल, जो शरीर को चलाने के लिए चाहिए। जैसे भी आपकी मोटरसाइकिल खराब है, तो मोटरसाइकिल ठीक करने के लिए जो आवश्यक है वो करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उस साइकिल मोटरसाइकिल से कहीं जाएंगे, कुछ सेवा करेंगे। लेकिन मैं ही मोटरसाइकिल हूं ये नहीं सोचते। कई बातें समझ नहीं, बहुत प्रैक्टिकल बातें हमें सीखनी है। शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन इसमें अब्सॉर्ब नहीं हो जाना। अरे मेरा बाल पक गया, मेरी शिखा छोटी हो गई, ऐसा पे ध्यान नहीं देना अपने। ध्यान दीजिएगा कि भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति बहुत आसक्त हो सकता है, स्पेशली अच्छे कपड़े पहनने से। सेल के कड़ा चक 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 पहनेंगे ना, तुरंत आपको भावना आ जाएगी कि मैं ये शरीर हूं। पर राधेश्याम प्रभु बोलते हैं, जब मैं नया धोती कुर्ता पहनता हूं तो तुरंत ही भावना आ जाती है कि मैं शरीर हूं। देखो मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कौन? इसीलिए साधुओं को बोला गया कफन का कपड़ा पहनना, जो बच जाएगा जो बच गया उसको पहनना चाहिए। अब इतना तो हम नहीं करते हैं, बट भक्तों को बहुत चमचम चकचक नहीं पहनना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में हो चाहे किसी में भी, प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, चकचक नहीं पढ़ना चाहिए। साफ सुथरा हो लेकिन चकचक भी नहीं होना। चकचक समझ रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप, मैं किसी को किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा है तो हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मेन बात यह है कि इट शुड बी। और ऑब्वियसली प्रीचिंग में जा रहे हैं तो गंदा कपड़ा भी नहीं पहनना है, लेकिन बहुत ज्यादा भी चकचक नहीं पहनना। इससे भावना बढ़ जाती है कि मैं शरीर हूं। वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतः वह मिथ्यांकार के बोध से, थोड़ा और कठोर बोलूंगा, कभी अपने को मेडिटेशन कीजिए कि आप मर गए हैं। ऊपर से देखो वैसे कि आप मर गए हो, तब देखो कि आपका चेहरा कैसा लगेगा, पूरा शरीर कैसे लगेगा। देखिए ना, आपने कोई पिताजी या ताऊ जी को मरा हुआ, क्या वैल्यू होती है शरीर की? ये शरीर कीड़ों के द्वारा खाया जाएगा या तो राख बन जाएगा, तो अब इसको सजाने की क्या जरूरत है? और महाराज जी श्री तो बहुत अच्छा बोलते, कहते हैं रोज सुबह इस कीड़े को खिलाए जाने वाले शरीर को हम खूब साफ करते हैं। ये इधर करना भी चाहिए खूब साफ करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। और ठाकुर जी को कपड़ा पहनाने में लगता है कौन कपड़ा पहनाए, इतना झमेला। अपने लिए आदमी कितने कपड़े बनाता है। भक्त लोग तो उतना नहीं करते, लेकिन है ना, पूरा सैलून बनाएंगे, क्या क्या वो हेयर स्टाइल बनाएंगे, किसके लिए? थोड़ा सोच लीजिए कि मान लो मैं अभी, मान लो 8:30 बजे मैं मर जाऊं, लेट जाऊं यहाँ पे, तो वो लोग कैसे देखेंगे? मेरे छूना भी नहीं चाहिए, कोरोना से तो नहीं मर गए।
वेरी नाइस मेडिटेशन। जब आपको लगे कि मैं धन भगवान को नहीं देना चाहता, कुछ देना नहीं चाहता, तब विचार कीजिए कि मैं इस शरीर को पोषण करने के लिए जैसे कीड़े खाएंगे, इसका संचय कर रहा हूं। ये सब मेडिटेशन है हमारे लिए बहुत, और भक्तों ने बोली हुई मेडिटेशन थी इस प्रकार से। पारक के देह से कहा जाता है। वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतः वह मिथ्यांकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रहता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ, एक मिनट, उसे प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। ये भी इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी कहते हैं लूची पूड़ी मिले तो उसे संतुष्ट, और सूखा चना मिले तो उसे संतुष्ट। अगर अच्छा प्रसाद मिल गया है तो ये भी नहीं कहना है अरे मुझे सूखा प्रसाद क्यों नहीं मिला, वह भी नहीं। और सूखा मिला है तो अरे आज घी क्यों नहीं डाला, ये भी नहीं। मुझे पता है कि हम में से कोई स्तर पे नहीं है, इसलिए हमारे करुणामृत प्रभु अन्नामृत प्रभु हो गए अभी। So he gives us nice प्रसाद। हम जानते हैं भक्त लोग इस स्तर पे नहीं है, दिस इज मर्सी। लेकिन वास्तविक बात यह है, वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। अब कहें प्रभु जी भक्ति में तो बहुत कठिनाई होती है, तो वस्तु का मतलब क्या है? भक्ति की बात नहीं हो रही है, बहुत एक वस्तु है, ठीक है। अतः वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। ये समझ में आई बात? भाई आप कहो कि मुझे स्पेशल आईपैड मिलेगा तब मेरी शुद्ध भक्ति जरूर प्राप्त हो जाएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा होते हैं लोग, ये फोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए, वो चाहिए। अब उसके लिए बड़ा झमेला करता है, अमेरिका जाऊंगा, यहाँ करूंगा। अब उस चक्कर में कहाँ प्रसन्न रहोगे? प्रसन्न तो हो ही नहीं पाओगे। जब तक वस्तु नहीं मिलेगी प्रसन्नता कैसे होगी? क्या ये होते हुए देखे हैं कि नहीं देखे हैं? वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है। गुरु जी ने बोला है प्रसाद खाना है तो टाइम से 9 बजे पहुंच जाता है। इससे एक जोक है। गुरु जी ने बोला अरे बेटा मंगल आरती है, नहीं गुरु जी वहां तो नहीं आ पाए। अच्छा उसके बाद बेटा वो जप कर लिया, नहीं गुरु जी अभी संख्या तो पूरी नहीं हुई, कुछ और सेवा दिया तभी जप पूरा नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा और समय बीत गया तो गुरु जी बोले बेटा प्रसाद खा लिया है? हाँ। तो गुरुजी सुबह से कोई आज्ञा नहीं मानी है, अब एक आज्ञा तो आपकी मान ही लेता हूं मैं, प्रसाद खा लेता हूं। तो ऐसा चेला नहीं बनना है। ये बहुत अच्छी बात है, चाहे कुछ भी हो जाए 16 माला जरूर करूंगा मैं। ये मुझे बोलने में डर लग रहा है क्योंकि भगवान कुछ परीक्षा न ले लेकर। कुछ भी हो जाए, और कुछ भी हो जाए के लिए आपको प्लानिंग भी करनी है। प्लीज इस बात में रुक करके बोल रहा हूं मैं। प्रभुपाद जी की पहली आज्ञा है 16 माला का जप। 12 बजे सोओगे तो सुबह जब ठीक से नहीं होएगा। इतने बड़े शुद्ध भक्त नहीं है हम, हो भी जाएगा तो होगा नहीं ठीक से। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कि बस मुझे कोई बोला प्रभु जी चाहे रात के 11 बज जाए तब भी हम जप करेंगे, बहुत बार भूल जाएंगे, कभी कभी याद भी नहीं रहता कि एक माला नहीं किया। हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो महात्मा लोग ऐसे हैं वो मुझे पता है वो करते हैं। जो 11, 12, 1 बजे माला कर रहे हैं रात में या दिन में कर रहे हैं, उसकी माला की कोई वैल्यू इन द सेंस क्वालिटी नहीं रहती है। लगता है इसमें 108 मन के हैं कि 220 मन के हैं, खत्म ही नहीं हो रही है। तो फिर हम भगवान से कहां सेवा ठीक से कर पा रहे हैं? मैं खाली बोल रहा हूं कि अगर हम भगवान, ये प्लीज इस सिद्धांत को साधना में पकड़ लीजिए। अगर आप कोई कार्य नियमित रूप से करना चाहते हैं, बहुत कान खोल के, बाकी सब भूल गए तो ये बात ध्यान रखना, तो आप उसको अपने सुबह के शेड्यूल में डालिए, अन्यथा वो कार्य करना बड़ा कठिन होगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आप खाली इतना कर लीजिए कि मैं 5 श्लोक गीता के रोज पढ़ूंगा और दिन के लिए डाल दीजिए। आप, मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि नहीं कर पाएंगे, वो गीता खुल नहीं पाएगी। अनुभव कर रहे हैं बात को? नहीं तो प्रयास करें। अगर आप 16 माला कर रहे हैं, कर ही रहे हैं भक्त लोग, तो उसे सुबह ही कर लें। क्लास के, एटलीस्ट क्लास के पहले तो कर लें, 8 बजे से पहले। तब हमारी भक्ति बढ़िया से चलेगी। और 7 बजे तक कर लें तो बहुत अच्छी बात, और पहले कर लें तो बहुत अच्छी बात। ये चीज एकदम, क्या कहते हैं इसको, गांठ बांध करके, एकदम गांठ बांध करके। और अगर बीमार पड़ जाएं तो पहले टारगेट लीजिए कि 16 माला करनी, क्योंकि मन तुरंत अब उसमें आप जो है बिल्कुल माना नहीं करना चाहता। बुखार है, खांसी है, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़कर एक निष्ठ 16 माला का टारगेट पहले मुझे पूरा करना है। एकदम अच्छे से कीजिए इसको, ठीक है। और प्रभुपाद जी ये भी नहीं कहा है कि हरे कृष्णा, और ये भी आज्ञा नहीं दी कि सोते समय जप करते जप करते समय सोते रहना, ये आज्ञा कहीं दी है किताब में? तो इस प्रकार बड़ी दृढ़ता से ऑफेंसलेसली जप करने का प्रयास करना। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
क्योंकि कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जो नाम को जब अच्छे से कर रहा है उसको स्वभाव ऐसा देते, हम स्वभाव त्याग नहीं पाते ना अपना, स्वभाव ऐसा है नाम का कि वह भगवान के प्रति भाव, सेवा भावना वह जागृत कर ही देता है। तो कृपया आप सभी भक्तों से है निवेदन है कि इस चीज को बहुत अच्छे से पकड़ें। मैं कोई और ट्रेनिंग नहीं देना चाहता, पहली ट्रेनिंग है कि नाम जब अच्छा करो, बाकी सारी ट्रेनिंग अपने आप आ जाएगी। ये मुख्य उद्देश्य है मेरे सब क्लास करने का। मेक सेंस? ठीक। कई भक्तों ने बोला, जब हमने बीच में हरिनाम सेमिनार किया था, कि आपने बड़े जब एकाग्रता से ध्यान पूर्वक किया तो अगले दिन ही भगवान से रेसिप्रोकेशन प्राप्त हुआ। ये मत सोचिएगा कि कृष्ण रेसिप्रोकेट करने के लिए आपको वेट कर रहे हैं, तुरंत रेसिप्रोकेट करते इमीडिएटली। ठीक है? हाँ, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में होती हैं अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। ये लाइन समझ में आई? इंद्रियां को वश में होने से निश्चय दृढ़ होने का क्या लिमिट है? एक एग्जाम्पल दीजिए, बताता हूं। जब कंस ने देवियों को मारने जा रहा था तो वसुदेव जी ने क्या कहा कि मैं अपने बच्चों को लाके आपको दूंगा। तो कहा ठीक है, इनको वापस ले जाओ। जब वो जा रहे थे तो उनको याद आया, को पता था कि ये व्यक्ति की इंद्रियां संयमित नहीं है, ये अपनी बात पे दृढ़ नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी इंद्रियां और मन उससे कंट्रोल कर रहे हैं। तो आज वो कुछ बोल रहा है वो निश्चित पलटेगा, क्योंकि इंद्रियों से उसे बाध्य करेंगे, नहीं मुझे ये चाहिए, चाहे तुम्हें अपनी बात से ही पलटना पड़े। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अपने जीवन में होता हुआ देख पा रहे हैं? नहीं, मेरे जीवन में तो नहीं प्रयोजन है। इंद्रिया मेरी वश में है, मैं दृढ़ निश्चयी हूं। सब मेरे गुणों के तो वर्णन है, बस नाम नहीं बोल रहे भगवान। अगले गीता के एडिशन में देखना, जब अगली बार भगवान बोलेंगे नाम रख देंगे मेरा। क्यों भाई, होता है कि नहीं? बड़ा संकल्प लेते हम सुबह उठेंगे, फिर मन कहता है इतना बढ़िया, पूरा रात तुम सोई नहीं, अब 3 बजे ठंड लग रही है, ठंडी हवा चल रही, कौन उठ रहा है इसमें? कौन बोला उठने के लिए तुमको? मन बोलता है कि नहीं बोलता है? अब कुछ लोग शुद्ध बोलते होंगे तो उनका नहीं बोलता होगा, लेकिन रोजी मन इस प्रकार से बोलता है। तो मन को जब तक इंद्रियों को वश में नहीं करेगा वह दृढ़ निश्चयी नहीं हो सकता है। दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो भगवत प्रीति कैसे होगी? वही आप देखेंगे, ये गुण आपस में गुथे हुए हैं। ठीक है? वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? आगे पढ़ रहे हैं। वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता, कोई भी तर्क दे करके नहीं कर सकता। इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। मैं मान लेता हूँ कि आप लोग समझ में आया है। ऐसा तो नहीं आप लोग सोच रहे हैं कुछ बोलना मत कि नहीं समझ में आएगा, नहीं तो क्लास लंबी चलती जाएगी। ठीक। इन समस्त, देखो एक बात ध्यान रखो, जितना समय गीता भागवत में लगा रहे हैं उतना समय मृत्यु से मुक्त है। अब इसके लिए फिर अलग क्लास करनी पड़ेगी, इसलिए खुश रही कि हाँ भाई कुछ भी हो, समझ में आया या नहीं आया, मृत्यु से तो मुक्त हूं मैं कम से कम। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। इतना सुंदर सुंदर लिंक है। क्योंकि उसका विश्वास है कि मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए मन और बुद्धि को कृष्ण में ही लगाएगा। क्योंकि वह दृढ़ निश्चय, उसकी इंद्रियां वश में है, इसलिए वह कृष्ण को सेवा में लगाएगा। क्योंकि वह गुरु के वचन में निष्ठ है, इसलिए वह कृष्ण की सेवा। अब समझ में आई बात? ये लास्ट लाइन बोल रहे हैं मैयार पिता मनोबुद्धि, उसका लिंक है, और ये बात मुझे अभी समझ में आ रही है। इसीलिए मैं क्लास देता हूं कि क्लास देते समय एकदम से कुछ बातें आ जाती हैं जो भगवान उसको रिवील करते। कल मैं एक बात बता रहा था कि देखिए यही इसी संबंध में कि भारत का सैनिक भारत की आज्ञा, सरकार की आज्ञा पे जितने चाहे उतने बुलेट चला सकता है, लेकिन अपने लिए एक भी बुलेट चलाएगा तो उसको पेनल्टी मिल लग जाएगी। उसी प्रकार से कृष्ण के लिए चाहे कितना भी कर्म करें कोई दिक्कत नहीं, आप मुक्त हो जाएंगे, आपको अवार्ड मिलेगा कृष्ण की तरफ से। लेकिन अपने लिए कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करेंगे, एक भी कर्म, तो उसका फाइन भुगतना पड़ेगा। तो भक्त कन्विंस है, जानता है, ज्ञान से निष्ठ है, इसलिए केवल कृष्ण की कर्म करने में वह निष्ठा रखता है। यस, भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है, और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है। ये लाइन समझ में आ रही है? भले ही हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये गुण नहीं है, या हम ये देख रहे हैं कि सामने वाले के पास नहीं है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वह उस पथ पे है जिससे उसे गुण प्राप्त हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई शानु प्रभु? इसके द्वारा हम भक्तों में दोष देखने से कैसे बच सकते हैं शानु प्रभु, समझ में आया? भक्तों में दोष देखते हुए भी नहीं देख सकते हैं, कैसे समझ में आया?
यस, आप देख रहे हो कि भाई भले उसमें वो गुण नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है, जप कर रहा है, अगर वह जप ठीक से कर रहा है, भक्ति ठीक से कर रहा है, तो धीरे धीरे क्रमशः उसकी सारी गंदगी छट जाएगी और वह भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण है वह इसमें प्रकट होने लग जाएंगे। एक बहुत अच्छी बात, यू डू नॉट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट समथिंग। आपको कुछ शुरू करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है। करुणामृत प्रभु आप शुरुआत से अच्छा खाना बनाते थे। मुझे याद है कि जब मैंने बहुत पहले आईआईटी में हलवा बनाया तो उसमें एक मिस्टेक करी, पता क्या? सूजी को भूना नहीं था। आप समझ सकते हैं कैसा हलवा बना होगा? और उसपे भी भक्त लोग खा रहे, कहते हैं बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा अच्छा। मुझे पता नहीं था कि मैंने खाया, फिर कहा मम्मी माता जी तो ऐसा नहीं बनाती थी, इसमें क्या गलती हुई? तो बाद में जब दूसरे भक्त को बनाते हुए देखा तो सूजी भुनी भी जाती है। मैंने कहा ओ। तो समझ रहे ये स्थिति है। तो इसलिए गलती करने इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। भक्ति कर रहे हैं कोई बात नहीं, प्रयास करो, मन नहीं लग रहा कोई बात नहीं, वाणी तो लग रही है, शरीर तो लगा सकते हो, शुरू करिए वहां से, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये भी पॉइंट समझ लेना चाहिए कि जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है वह भी भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कार्य कृष्ण भावना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैंने बोला कि भक्तों को दोष देखते हुए भी दोष नहीं देखने चाहिए। इसलिए भगवान परीक्षा ले रहे थे मेरी, क्योंकि भगवान उसके कृष्ण। आज मैंने अनुभव किया था इस बात को। मैंने भक्त को बोला सेवा करोगे? ये सेवा कर दो प्रभु जी। कुछ नहीं करना है आपको, हेडफोन लगाना है, एनवेलप भरने हैं, कथा सुनते रहो। नहीं प्रभु जी मैं इतना मुझे क्रोध आया। मैंने कहा ये लड़का कभी सेवा नहीं करता है। आप में से कोई नहीं है, दूसरा व्यक्ति है। कहे मैं बस क्यों नहीं जा करना चाहते? क्या दिक्कत है? एसी रूम है, एनवेलप डालोगे, कथा सुनोगे, हाँ? कोई तुम्हारा माया से कोई संबंध नहीं। नहीं प्रभु जी उस ऑफिस में जाना नहीं चाहता मैं। मैंने कहा ठीक है। फिर एकदम से मेरा सिग्नल चालू हो गया, भगवान परमात्मा ही सबको प्रेरित करते हैं। ठीक, यहाँ उपस्थित की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरे बात को बोला प्रभु जी मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो सेवा करना चाहता हूँ, तो वो कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी सेवा नहीं करना चाहता, तो मैंने कहा ठीक है, पर ये नहीं करना चाहता तो क्या करेंगे? नहीं करना चाहता मत करो। तो हम उसके हेडेक भी क्यों लेंगे? क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। जब आप इस प्रकार से मन बुद्धि कर्मों को कृष्ण को समर्पित करते हैं तो आपके पास ये मौका दिया जा रहा है कि आप कृष्ण को संतुष्ट करें। ये आप पे कोई प्रेशर नहीं दिया जा रहा है। आपका मतलब हम सब पे कोई वो बंधन नहीं है, अपितु ये हमारे कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए। ठीक है, कोई प्रश्न है? मुझे नहीं लग रहा किसी का प्रश्न होगा, ये समय बहुत ज्यादा हो गया। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।